जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? सो राइट नाउ यू आर ऑल आर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ टेक्बस 51। सो अगेन वी आर बैक इन द नेक्स्ट ईयर्स क्लास। सो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है कंडीशनल रेंडरिंग एंड फॉन्ट कंपोनेंट। ठीक है, कंडीशनल रेंडरिंग एंड फॉन्ट कंपोनेंट को आज हम सीखेंगे, और जो हम प्रोजेक्ट को लेकर चल रहे हैं, एक प्रैक्टिस प्रोजेक्ट को या कह रहे लर्निंग प्रोजेक्ट को, बिकॉज इट्स नॉट द प्रोडक्शन वन। ठीक है, वो सिर्फ हम जो कॉन्सेप्ट को थियोरेटिकल सीख रहे हैं उनको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम उस प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम थोड़ा सा और देखेंगे क्या उसमें हमने करना है। ठीक है, बट फर्स्ट जो है हमारा मेन जो फोकस होगा आज का वो होगा कंडीशनल रेंडरिंग एंड फॉन्ट कंपोनेंट। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज कंडीशनल रेंडरिंग? ठीक है, सो इसको हम करते हैं। मेरी आवाज आ रही है? काइंडली थम्स अप कर दें। हेलो, मेरी ये आवाज आ रही आवाज है? क्लियर है शारून आपकी को है। ओके, ओके। ठीक है, तो मेनली कंडीशनल रेंडरिंग का मतलब क्या है? कंडीशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंडीशन को समझते हैं। कंडीशन क्या है? कंडीशन यानी कि हर काम को करने से पहले एक कंडीशन होती है। ठीक है, लेट सपोज हम करते हैं कि कल मैं स्कूल जाऊंगा। ठीक है, ये कल मैं कॉलेज जाऊंगा। ठीक है, बट उसके पीछे एक बिहाइंड द सीन कंडीशन है। अगर कल बारिश ना हुई तो मैं कॉलेज जाऊंगा, अगर बारिश हो गई तो मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो ये कंडीशन लगा दी हमने। जैसे कि अगर हम सिंपल टर्म में बिल्कुल बात करें तो जैसे हमने टाइप स्क्रिप्ट में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने इफ एल्स स्टेटमेंट को देखते हैं। ठीक है, जिनको हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, चेक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत मेन कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग का, कंडीशनल स्टेटमेंट्स या कंडीशनल चेक्स। ठीक है, इसी तरह से जब हम रिएक्ट में या नेक्स्ट में आते हैं तो यहाँ पर भी हम यूआई के ऊपर कंडीशनल रेंडरिंग कर रहे हैं, यानी कि कंडीशंस की बेस के ऊपर जो है ना रेंडरिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं। लेट सपोज करें, अभी मैं इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल आपको, बिल्कुल एक ही एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगी कि व्हाट इज कंडीशनल रेंडरिंग। ठीक है, तो अगर मैं अपने पेज को थोड़ा सा जूम इन करूं, ठीक है, तो आप लोगों को नजर आ रहा होगा मेरे पेज पे ये नेक्स्ट जेस की वेबसाइट ही ओपन हुई है और ये नैप बार है। ठीक है, अब आपने देखा होगा, अक्सर आपने मे बी नोटिस भी किया हो कि जब ये नैप बार पे, अब आपको इस चीज का पता है, हमने पेजेस पढ़े थे और आपको इस चीज का आइडिया है कि जितने भी यहाँ पर ये राउट्स क्रिएट हुए हैं, दीज आर दी पेजेस। ठीक है, शोकेस, डॉक्स, ब्लॉग, टेम्पलेट, एंटरप्राइज, दीज ऑल आर दी पेजेस। ठीक है, अब आपको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, अब आपको मे बी कभी आपने सोचा भी हो, किया भी हो, पॉसिबिलिटी है बहुत सारे लोग जिन्होंने शायद ये चीज पहले से सीख भी ली हो, कर भी रहे हो, बिकॉज इट्स नॉट द डिफिकल्ट वन। ठीक है, तो अब ये आपने मे बी चीज सोची हो कि जैसे देखें अभी राइट नाउ अगर हम डॉक्स के पेज पे ना, तो ये डॉक्स का जो एक पेज है उसको हाईलाइट उसने किया हुआ, जो राउट है उसको हाईलाइट किया हुआ है। अगर हम ब्लॉग के राउट पे जाएंगे तो ये ब्लॉग के राउट को हाईलाइट किया हुआ है। अगर हम टेम्पलेट के राउट पे जाते हैं तो टेम्पलेट का राउट हमारे पास हाईलाइट होगा। एंटरप्राइज के राउट पे जाते तो क्योंकि ये एक अलग वेबसाइट है तो वो मुझे रीडायरेक्ट कर रहा है अलग वेबसाइट है। बट अगर हम विद इन दिस लेआउट अगर हम देखें, तो अगर हम डॉक्स के पेज पे जाते हैं तो डॉक का पेज जो है हाईलाइट हो जाएगा। शोकेस पे जाएंगे तो यकीनन शोकेस है हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस तरह से हो रहा है? ठीक है, ये काम किस तरह से परफॉर्म हो रहा है, ये जो हमें हाइलाइट्स आ रही हैं किस तरह से आ रहे हैं। लेकिन अगर लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पर देखें, साइड बार में देखें, तो जैसे हम यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा हाइलाइट्स मेरे पास चेंज होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे काम ये किस तरह से परफॉर्म हो रहे होते हैं? तो बिहाइंड द सीन ये कंडीशंस की बेस पे ये सारे काम जो है ना परफॉर्म हो रहे होते हैं। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि इफ वी आर ऑन दी डॉक्स पेज, सो प्लीज हाईलाइट द डॉक। ठीक है, ये मैं सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, प्रोग्रामेटिकली हम इसको देखेंगे किस तरह से हम ये काम जो है परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो यहां तक मेन जो है कॉन्सेप्ट है वो समझ आ चुका होगा यकीनन आप सभी को। मेरा नहीं ख्याल किसी को कोई क्वेश्चन होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो सो यू कैन रेज हैंड, अदरवाइज मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, मैम, मैं कंटिन्यू करूँ? जी शारून कीजिए कंटिन्यू। क्लियर है। ठीक है, ठीक है।
अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने प्रोजेक्ट में आ जाते हैं। तो ये मेरे प्रोजेक्ट में, ये लास्ट टाइम भी हमें हमारे पास एक वार्निंग शो हो रही है। बेसिकली इट्स नॉट द एरर, इट्स अ वार्निंग। क्या कह रही है वार्निंग? वार्निंग कह रही है ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। ठीक है। तो ये जब हमने रेंडरिंग लिस्ट को समझ रहे थे, मीन्स के डॉट मैप के मेथड को समझ रहे थे, ठीक है, तो तब जो है मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज की। ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली ये देखें, हमने यहाँ पे मैप का मेथड तो यूज किया हुआ है, ठीक है, बट यहाँ पर हमने जो है ना अपने कंपोनेंट को जिसको रेंडर कर रहे हैं उसको एक की नहीं पास की, यानी कि की का एक प्रॉप नहीं पास किया हुआ, ठीक है। जो कि जब भी आपने याद रखना है, जब भी आपने डॉट मैट का मेथड जो है परफॉर्म करवाना है, रेंडरिंग लिस्ट परफॉर्म करवानी है, तो की का प्रॉप आपने लाजमी पास करना ही करना। ये हर कंपोनेंट में बाय डिफॉल्ट होता है। ये जरूरी नहीं कि आपको पहले जो एज अ पैरामीटर कहीं डिक्लेयर करना पड़ेगा और देन फिर आपको रिसीव करना, नहीं, ये ऑटोमेटिकली होता ही होता है। अब ये क्यों होता है, ये मैंने मैप का मेथड जब बताया था तब थोड़ा सा मैंने मे बी ब्रीफली बताया, बट इसके पीछे एक बिहाइंड द सीन, एक बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है बिहाइंड द सीन, ठीक है, जो कि रिएक्ट वर्चुअल डॉम वगैरह को हम जब सीखेंगे उसको जाके आगे तो देखेंगे। बट अभी के लिए सिर्फ आप इतना याद रखें कि जब भी आपने रेंडरिंग लिस्ट क्रिएट करनी है तो उसमें ये की का प्रॉप पास करना, और की के प्रॉप के अंदर आपने जो है इस तरह से करके जो आपको आइटम गेट हो रही है उसकी कोई भी जो यूनिक वैल्यू, आईडी भी हो सकती है, जैसे मैंने यहाँ पर राइट नाउ टाइटल रखा है, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, बट यूनिक होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि अब जो है आईडी, अगर लेट सपोज आपने सेम आईडीज रखी हुई 1 1 1 1 1, तो आप वही आईडी रख दो और वो सारे एलिमेंट्स की आईडी जो है ना सेम हो जाए। अब ये क्या, इसका मकसद क्या है, यूनिक क्यों होना चाहिए, ये हम आगे चल के जब एडवांस सीखेंगे बिहाइंड द सीन क्या चल रहा होता है तो फिर हम इसको देखेंगे। बट अभी के लिए एरर को रिमूव करने के मैंने की का प्रॉप पास किया और आइटम करके इस तरह से दिया। और अब अगर मैं अपना री रेंडर करूंगा तो यकीनन हमारे पास एरर नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैं अपना इसको क्लोज करूं, ठीक है, और दोबारा से अगर मैं अपना प्रोजेक्ट को री रेंडर करूं तो मेरे पास एरर नहीं आएगा, ठीक है। सो तब तक ये हमारे पास प्रोजेक्ट जो है री रेंडर हो रहा है, ठीक है। तो आज का मेन कॉन्सेप्ट जो है हमारा वो समझना है, व्हाट इज कंडीशनल रेंडरिंग, ठीक है। तो मैं आपको दोनों तरह से करके दिखाऊंगा कि कंडीशनल रेंडरिंग हम इफ एल्स के थ्रू भी कर सकते हैं। फिर एक हमारे पास चीज होती है टर्नरी ऑपरेटर, यकीनन आप सभी उससे फेमिलियर होंगे, टाइपस्क्रिप्ट में आपने उसको पढ़ा होगा टर्नरी ऑपरेटर को। फिर तीसरी चीज हमारे पास होती है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट होगा, उसको हम जो है आज देखेंगे कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है, ठीक है। तो फिलहाल बस ये एरर को देखना था कि एरर तो नहीं आ रहा, तो एरर ऑलमोस्ट हमारा रिमूव हो, क्योंकि कंपाइलेशन पे एरर हमारे पास नहीं आया। तो हमारे पास वो जो एक एरर नहीं था, सॉरी, वार्निंग थी, तो वो वार्निंग जो है वो रिमूव हो गई है, वो वार्निंग, ठीक है। तो अब ये है कि अब हम समझते हैं कि कंडीशनल रेंडरिंग क्या होती है, ठीक है। तो देखिए, मेनली मैं आपको जो है फिलहाल इफ एल्स के थ्रू करके दिखाता हूँ इन सिंपल टर्म, ठीक है। देखिए, अभी ये जो रिटर्न के बाद लिखा है ना, ये सारा JSX है, ठीक है। अभी मैं कब काम कर रहा हूँ, मैं अभी रिटर्न से पहले काम कर रहा हूँ। तो रिटर्न से पहले जब मैं काम कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं कौन सा काम कर रहा हूँ, टाइप स्क्रिप्ट का, या आप कह सकते हैं जावा स्क्रिप्ट का काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इफ में लिखता हूं इफ नेम इक्वल्स टू, या एक सेकंड, हम एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं यहाँ पर एक जो है ना नेम का एक प्रॉप गेट करते हैं, ठीक है। क्या गेट करते हैं, नेम का एक प्रॉप गेट करते हैं, जिसकी क्या वैल्यू होगी, जिसकी टाइप, सॉरी वैल्यू कह रहा हूँ, टाइप होगी स्ट्रिंग, और जो वैल्यू होगी वो हम डायनामिकली गेट करेंगे। कहाँ से गेट करेंगे, जहां पर ये नैप बार को हम रेंडर कर रहे हैं ना, जिस जगह पर नैप बार को हम रेंडर कर रहे हैं वहां से हम डायनामिकली जो नैप बार की वैल्यू है ना उसको गेट, सॉरी नेम की जो प्रॉप है ना उसको गेट करेंगे। यहाँ पर देखें एरर भी आ रहा है, एरर यही आ रहा है कि भाई हमारे पास नेम की प्रॉपर्टी मिसिंग हुआ है। जल्दी से नेम लिखता हूँ और यहाँ पर मैं दे देता हूँ शारून, ठीक है। मेरे पास नेम यहाँ पे गेट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ परफॉर्म, मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ अगर नेम हो, इफ नेम, ठीक है, इफ नेम, और तो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग क्या कर देता हूँ, द नेम इज, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ नेम का प्रॉप। ये बिल्कुल सिंपल, आप लोग टाइपस्क्रिप्ट में हजारों दफा ये चीज सीख के आए होंगे, इवन टाइपस्क्रिप्ट नहीं हर ही एक लैंग्वेज में। अदरवाइज मैं यहाँ पर कर देता हूँ अगर नेम ना हुआ तो मैं कर देता हूँ नो नेम मेंशन, ठीक है। एक सेकेंड, नो नेम मेंशन, ठीक हो गया।
अब हम देखते हैं कि कंसोल डॉट लॉग में हमारे पास क्या, यहाँ पर हमारे पास जो है रिजल्ट शो होता है। ठीक है। तो अब हम चलते हैं कंसोल डॉट लॉग की तरफ। तो जैसे मैंने कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिएगा जैसे ही मैं अपना इसको प्रोजेक्ट को री रेंडर करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास कुछ ना कुछ कंसोल डॉट लॉग आ जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं क्या देखें, आ गया मेरे पास, द नेम इज शारून। यहाँ पर यकीनन आपको नजर आ रहा होगा, ये देखें लिखा आ गया, द नेम इज शारून। ठीक है, तो ये क्यों नेम इज शारून लिखा है? क्योंकि हमने यहाँ पे जो नेम का प्रॉप है वो यहाँ से हमने गेट किया है, यहाँ पे हमने पास किया है, ठीक है, और यहाँ पर हमने इसको रिसीव किया है या कह लें गेट किया। तो नेम का प्रॉप क्योंकि एग्जिस्ट करता था, तो इसलिए यहाँ पर जो है हमने इसको गेट कर लिया। लेकिन अगर मैं इसको बना दूं लेट्स सपोज ऑप्शनल, इसको मैंने बना दिया ऑप्शनल। अब ऑप्शनल में क्या होगा कि ऑप्शनल में ये होगा कि अगर मैं यहाँ पे नेम का प्रॉप नहीं भी पास करूंगा ना, ठीक है, तो वो यहाँ पर एरर नहीं देगा। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि अब मेरे पास क्या आता है। देखिए जैसे ही मैंने ऑप्शन बनाया तो अब मेरे पास कौन सा ब्लॉक चला, दिस वन। ठीक है, नो नेम मेंशन। ठीक है, जैसे देखें यहाँ पर आपको नजर आ रहा है नो नेम मेंशन। ठीक है, तो यकीनन ये आपको एक बिल्कुल सिंपल जो एक चीज, सॉरी, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं जो नॉर्मली हम यूज कर रहे होते हैं, आपको समझ आ गई होंगी। अगर इसमें किसी को इशू हो तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, स्क्रीन मैंने ऑलरेडी जूम इन की हुई है, अगर आप कहेंगे तो और भी हो जाएगी, बट ऑलरेडी हुई भी हुई है मेरे ख्याल से, अभी आप लोगों को क्लियर होगा। तो देखिए इफ एल्स का अभी फिलहाल मैंने कुछ इतना कॉम्प्लेक्स करवाया नहीं, सिंपल इफ एल्स की जो स्टेटमेंट है। हाँ, इसके लिए शर्त यह है कि आपको ये जो प्रॉप है ना इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि हाउ टू पास द प्रॉप एंड हाउ टू रिसीव द प्रॉप, तो सो देन दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू, या दिस सेशन इज नॉट फॉर यू, बिकॉज यू डोंट नो अबाउट द प्रॉप पासिंग। ठीक है, तो प्रॉप का एक मेन मेजर कॉन्सेप्ट है जो आपको आना चाहिए। बाकी ये दिस थिंग इज वेरी स्मॉल एंड वेरी इजी। ठीक है, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। जैसे टाइप स्क्रिप्ट में इफ की स्टेटमेंट लगाई, अगर नेम का प्रॉप हो, अगर नेम गेट एज अ, इसको समझ ले अभी के लिए पैरामीटर, अगर नेम का पैरामीटर हो, गेट हो, तो आपने क्या करना है, द नेम इज और आगे नेम जो है ना प्रिंट कर देना है। ठीक है, एल्स अगर नेम का पैरामीटर नहीं गेट हो रहा तो फिर आपने एल्स में दिस ये वाली जो कंसोल डॉट लॉग स्टेटमेंट है ना इसको प्रिंट कर देना है। तो सिंपली अभी देखें अगर लेआउट में है तो यहाँ पर हमने नैप बार को नेम पास नहीं किया। जब नैप बार को नेम पास नहीं किया तो यहाँ पर देखें नो नेम मेंशन लिखा आ रहा है मेरे पास यहाँ पर कंसोल के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर लेट सपोज करें नेम का प्रॉप इस तरह से करके पास कर दूं, मैं लिख दूं शारून, ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा अभी आ जाएगा द नेम इज शारून। ठीक है, सो होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं कि अगर ये चीज हम करवाना चाह रहे हैं अपने यूआई के अंदर। ठीक है, लेट सपोज मेरे पास ये यूआई और मैं यहाँ पर ये चीज परफॉर्म करवाना चाह रहा हूँ कि भाई अगर नेम का प्रॉप गेट हो, ठीक है, तो आपने यहाँ नेम प्रिंट कर देना है। अगर नेम का प्रॉप गेट ना हो तो फिर आपने यहाँ पर जो है नो नेम वगैरह का कुछ चीज कर देनी है। और अगर आप मुझे बताएं, अगर मैं इसी कोड को कॉपी करूं, ठीक है, इस कोड को कॉपी करूं और अब मैं यहाँ पर एक चीज आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, कि अगर मैं इसी कोड को कॉपी करूं और लेट सपोज करें मैं नीचे आता हूं, ठीक है, नीचे आने के बाद मैं क्या करता हूं, यहाँ पर आता हूं, ठीक है, और इसको ये ब्रैकेट, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का कोड है ना, तो जावास्क्रिप्ट को हम किस में लिखते हैं, कर्ली ब्रेसेस में। कर्ली ब्रेसेस लगाऊं, ठीक है, और जल्दी के साथ इसको मैं क्या कर दूं, इस तरह से कर दूं। तो मुझे बताएं, अब मुझे कमेंट में बताएं कि क्या दिस इज द वैलिड सिंटेक्स। मतलब कि अगर हम नेक्स्ट जेएस में या जेएसएक्स के कॉन्सेप्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है, कि हमें रेंडरिंग करवानी है या क्या कहते हैं इफ एल्स करवाना है, ठीक है, तो क्या ये एक वैलिड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इस तरह से क्या मेरा काम परफॉर्म हो सकता है कि अगर मैं ये जो चीज है जो मैंने कंसोल पे करवाई है, अगर वो चीज मैं यहाँ पर परफॉर्म करवाना चाह रहा हूँ, यूआई के ऊपर लाना चाह रहा हूँ, तो क्या मेरा इस तरह से ये काम परफॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो जवाब है वो जवाब अभी हम देख लेते हैं। तो अगर मैं इसको
कमेंट आउट करूं, ठीक है, तो ये देखें मेरे पास एरर आने लग गया है। एरर यही आएगा कि ये इस सिंटेक्स को नहीं समझ पा रहा। इसलिए नहीं समझ पा रहा क्योंकि JSX के अंदर जब हम कंडीशनल रेंडरिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है, तो JSX के अंदर हम इस तरह से इफ एल्स की कंडीशंस को लगाकर या इफ एल्स के चेक्स को लगाकर हम अपनी कंडीशनल रेंडरिंग परफॉर्म नहीं करवा सकते यूआई के ऊपर, ठीक है। जब हम कंसोल पर काम करें, यहाँ पर जब हम कंसोल पर यहाँ पर काम करें तो तब तो पॉसिबल है। बट अगर हम विद इन JSX करना चाह रहे हैं, जैसे कि ये हमने एक JSX लिखा हुआ है ना, JSX का कोड है ये, यानी कि सिंपल टर्म में कहूँ कि जावा सॉरी HTML का एक कोड है, और अगर हम HTML के कोड के विद इन ये वाला काम करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, तो इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो भाई अब ये काम तो हमें करवाना ही करवाना है, तो फिर हम ये काम किस तरह से परफॉर्म करें, ये कंडीशनल रेंडरिंग का कॉन्सेप्ट किस तरह से हम जो है परफॉर्म करें, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मैं करली ब्रेसेस तो यूं ही लगे रहेंगे, करली ब्रेसेस यूं ही लगे रहेंगे। मैंने अभी के लिए अपना यहाँ से कंसोल वाला जो कोड था वो भी खत्म कर दिया। अब यही सेम काम मैं आपको यहाँ पर करके दिखाऊंगा, और सबसे पहले हम यही सेम काम किसके थ्रू करेंगे, टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू करेंगे यही काम, ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। सो बहुत इजी काम है, कैसे होगा, नेम का पहले वेरिएबल लिखूंगा, ठीक है, और अब इस पे लगाऊंगा चेक, ठीक है। तो टर्नरी ऑपरेटर में जैसे कि आपको पता है जब हमने चेक लगाना है तो हम लगाते हैं क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क के बाद यहां पर जो चीज मुझे रेंडर करवानी है यूआई के ऊपर मैं वो लिखूंगा। तो यहां पर मैं एक स्ट्रिंग पास करूंगा, और फिर मैं क्या करूंगा उसके बाद, अब स्ट्रिंग में मुझे क्या लिखना है वो मैं बाद में, पहले मैं इसका सिंटेक्स कंप्लीट लिख लूं टर्नरी ऑपरेटर का। मैंने क्या लिखा, नेम, क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि अगर नेम हो, ये वाली जो नेम की वैल्यू है, ये जो नेम वेरिएबल है, अगर ये नेम वेरिएबल एग्जिस्ट करता हो, क्वेश्चन मार्क ये चेक कर रहा है, ठीक है, अगर ये एग्जिस्ट करता हो तो इसका क्या आपने इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में एक्शन परफॉर्म करना है, क्या चीज रेंडर करनी है, वो ये वाली स्ट्रिंग होगी। अभी तो ये एम्प्टी है, बट इसके अंदर मैं कुछ ना कुछ कंटेंट लिखूंगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, मैं इसको, अब ये तो लगा दिया, इफ की चेक तो लगा दिया, लेकिन जब हम टर्नरी ऑपरेटर को यूज कर रहे होते हैं, दिस टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है, तो टर्नरी ऑपरेटर, एक सेकंड, ये मेरा जूम इन काफी हो गया। अच्छा, तो ये जो टर्नरी ऑपरेटर होता है ये कहता है कि भाई जब आपने इफ की चीज लगाई है तो आपको एल्स भी मस्ट है कि लगाना ही लगाना है, ठीक है। तो एल्स लगाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं टर्नरी ऑपरेटर में, कॉलन साइन का। ये कॉलन साइन जो होता है ये एल्स को रिप्रेजेंट करता है, ये इफ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब ये एल्स का क्या मतलब है कि भाई अगर तो नेम हो, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क चेक करेगा कि अगर ये नेम वेरिएबल है, ठीक है, तो फिर तो ये वाली स्ट्रिंग रेंडर हो जाएगी, या ये वाली चीज जो है यूआई के ऊपर शो हो जाएगी। एल्स, ये क्या कह रहा है, एल्स, ठीक है, एल्स अगर नहीं है तो मैं इसके एक्शन में कुछ और चीज परफॉर्म करूंगा, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर नेम होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पर यूजर नेम, और मैं यहाँ पर स्ट्रिंग से अच्छा है क्योंकि मुझे डायनेमिकली वैल्यू को करना है ना, गेट करना, तो मैं क्या करूंगा, मैं टेम्पलेट लिटरल्स का इस्तेमाल करूंगा। टेम्पलेट लिटरल का कि बैक टिक्स, ठीक है। अब ये बैक टिक्स का क्या फायदा होता है मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले हम सिंपल स्ट्रिंग करते हैं, और मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ यूजर नेम कॉलन, ठीक है। और अब मुझे लेट सपोज करें कि ये वाला जो मेरे पास वेरिएबल है, ठीक है, अब ये तो डायनामिक है, ठीक है, इसमें शारून भी आ सकता है, इसमें फरयाल भी आ सकता है, इसमें यासिर भी आ सकता है, इसमें कुछ भी आ सकता है, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पर शारून लिख दूंगा वो तो हो जाएगा स्टैटिक, यानी कि वो तो फिर हार्ड कोडेड वैल्यू हो जाएगी ना शारून, ठीक है। मैं चाह रहा हूं कि मैं यहाँ पर डायनामिकली रखूं, यानी कि जो वैल्यू इस नेम में हो वही यहाँ पर भी जो है ना प्रिंट हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं दिस सिंटेक्स का, दिस वन, यानी कि बैकटिक्स। ये बैकटिक्स आपको कहां पर मिलते हैं, अगर आप अपने कीबोर्ड पर जाएं और जो एस्केप की होती है बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर के अंदर, लेफ्ट कॉर्नर में जो आपकी एस्केप की होती है उसके बिल्कुल नीचे जो आपके पास की होती है ना, वहां पर आप देखें एक इस तरह से ना, इस तरह का आपके पास कोट्स का साइन होगा, इसको कहते हैं बैकटिक, ठीक है। तो बैकटिक लगा लिया, अब मैं दोबारा से यहाँ पर लिखूंगा यूजर नेम कॉलन लगाऊंगा, ठीक है। और टेम्पलेट लिटरल में डायनामिक वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, डॉलर साइन लगाते हैं और उसके साथ करली ब्रेसेस लगा देते हैं। जैसे हम डॉलर साइन लगा के करली ब्रेसेस लगाते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है अब ये चीज क्या होगी, है डायनामिक हो गई है, ठीक है। ये अब एक पूरी टेम्पलेट लिटरल बन गई, इसको कहते हैं टेम्पलेट लिटरल। इसको स्ट्रिंग भी कह सकते हैं, बट इसको, इसका जो एग्जैक्ट नेम है वो है टेम्पलेट लिटरल, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अब ये जो करली ब्रेसेस है यहाँ पर पास कर दूंगा नेम वेरिएबल। इसका क्या मतलब हुआ, अगर नेम होगा तो ये वाली जो एक स्ट्रिंग है या कह ले टेम्पलेट लिटरल है, ये
ये प्रिंट हो जाएगा। जहां पर ये तो स्टैटिक वैल्यू है, हार्ड कोडेड यूजर नेम, लेकिन ये वैल्यू क्या होगी, डायनेमिक होगी, ठीक है। और यहाँ पर अदरवाइज मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ यूजर ने, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूजर डज नॉट एग्जिस्ट, यूजर डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये हम काम ज्यादातर मोस्टली जब साइन इन साइन अप करें तो ये देखें, अगर मैं यहाँ पर जूम इन करूं अपने प्रोजेक्ट पे तो ये देखें मैंने, क्योंकि वहां पर पास किया हुआ है शारून, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया यूजर नेम कॉलन शारून, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ये चीज पास नहीं करूं, लेट सपोज करें मैं यहाँ पर ये हटा दूं, नेम का जो प्रॉप है इसको यहाँ से रिमूव कर दूं, ठीक है, इसको रिमूव कर दूं, तो अब देखिएगा मेरे पास यूआई में चेंजेस हो जाएंगे। ये देखिए क्या लिखा आ गया, यूजर डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आएगी किस तरह से हम यूआई के अंदर कंडीशनल रेंडरिंग की परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो सो यू कैन आस्क मी हियर, अदरवाइज मैं कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन आ रहा है कि अगर हमें मल्टीपल कंडीशन अप्लाई करनी है यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर तो कैसे होंगी। बिल्कुल इजी है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको जो है ना फिर दो तीन तरीके से आपको करके दिखाता हूँ कैसे होगा काम। ठीक है, अच्छा देखें इसमें जो है ना फिर मैं ऐसा करता हूँ, दो तीन वेरिएबल्स ले लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, दो तीन यहाँ पर जो है ना मैं वेरिएबल लेता हूँ और इसमें क्या होगा, एक तो नेम आ गया, इसको नेम से अच्छा है मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम करता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, लास्ट नेम, लास्ट नेम की भी वैल्यू स्ट्रिंग होगी। ठीक है, इसके बाद इन सबको ऑप्शनल बना रहा हूँ अभी के लिए क्योंकि हमने कंडीशनली काम करना है ना। ठीक है, लास्ट नेम ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है, और आ जाएगा यूजर नेम। ठीक है, तो ये हमने तीनों चीजें जो है ना पर यहाँ पर कर दी, और यहाँ पर हम इनको गेट भी कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसको करता हूँ रिमूव, ठीक है, इसको मैं करता हूँ, ठीक है, और इसको भी मैं अपने पास यहाँ पर कर लेता हूँ दिस थिंग। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है भाई, अब ये करना है कि अब हमने मल्टीपल टर्नरी को यूज करना है, मल्टीपली। ठीक है, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं चेक करूंगा कंडीशन के भाई, अगर मेरे पास फर्स्ट नेम हो, ठीक है, फर्स्ट नेम हो, ठीक है, फर्स्ट नेम हो, सही है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर प्रिंट क्या कर देना है, फर्स्ट नेम वेरिएबल। ठीक है, इस तरह से फर्स्ट नेम, एक सेकेंड, फर्स्ट नेम, ठीक है, इसी स्टेटमेंट को मैं कॉपी करता हूं। ठीक है, और फिर मैं क्या करूंगा, अब एल्स के बाद क्योंकि मुझे फाइनल आउटपुट नहीं देना, मुझे एल्स के बाद एक और मल्टीपल कंडीशन कर रहे हैं तो एल्स के बाद मुझे एक और कंडीशन लगानी, तो मैं जो कंडीशन यहाँ से कॉपी की इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने सबसे पहले ये कंडीशन लगाई, अगर ये कंडीशन, अगर ये चीज फुलफिल होगी, अगर फर्स्ट नेम होगा तो मेरे पास ये वाली जो चीज है इंप्लीमेंट हो जाएगी। एल्स, ये क्या कह रहा है, एल्स अगर ये चीज फॉल्स हो जाए, अगर ये चीज फॉल्स होगी तो फिर वो किस कंडीशन पे आएगा, दिस कंडीशन पे। ठीक है, अब इस कंडीशन में मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर करता हूँ, एक सेकेंड, यूं करते हैं, ठीक है, और एक साथ इसके वेरिएबल्स को हम बदल देते हैं। मैं क्या करता हूँ, लास्ट नेम कर देता हूँ। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि अगर भाई फर्स्ट नेम हो, अगर फर्स्ट नेम का वेरिएबल एग्जिस्ट करता हो तो आपने क्या रेंडर करनी है, स्ट्रिंग दिस वन। ठीक है, अगर एल्स, एल्स मैंने क्या कहा, अगर ये नहीं है, जाहिर सी बात है अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो वो इस कंडीशन के ऊपर आएगा। ठीक है, जब वो इस कंडीशन पे आएगा तो यहां पर वो चेक करेगा, अगर लास्ट नेम है, ठीक है, तो फिर आपने क्या कर देना है, ये वाली स्ट्रिंग कर देनी है। अब मेरे पास देखें यहाँ पर एरर आ रहा है, एरर क्या आ रहा है, एरर ये आ रहा है, अगर मैं इस पे होवर भी करूं तो एरर देखे क्या कह रहा है, ये कॉलन का साइन, कॉलन का क्या मतलब होता है, एल्स। वो मैंने आपको जैसे पहले ऊपर बता चुका हूं कि टर्नरी कहता है अगर आपने इफ लगाया तो मस्ट है कि उसका एल्स भी होना चाहिए, विदाउट एल्स टर्नरी एक्सेप्ट नहीं करता। तो इसीलिए क्योंकि हमने इफ लगाया हुआ है, दिस वन इज इफ, ठीक है, तो अभी हमें इसके अगेंस्ट एक एल्स भी लगाना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, एल्स लगाता हूँ और मैं यहाँ पर अपनी एक और जो है ना कंडीशन लगाता हूँ। कंडीशन क्या लगाता हूँ, चले मैं ये आपको जो है ना इस तरह से करके दिखाता हूँ। यूजर नेम होगा अगर, ठीक है, तो फिर क्या आपने करना है, अगर यूजर नेम होगा तो आप, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक चीज करेंगे कि यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यूजर नेम लिख दूंगा, यूजर नेम, दैट्स इट। ठीक है, यूजर नेम एंड यूजर नेम। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, मैंने अब तीन कंडीशंस लगा दी हैं। अब मैं, जाहिर सी बात है अगर ये वाली कंडीशन लगाई है कि यूजर नेम हो तो ये करना है, ठीक है, तो इसका एल्स भी मस्ट है लगाना पड़े, तो एल्स में मैं बस सिंपल लिख दूंगा, ठीक है, कि
लॉग या लॉगिन लिख देता हूँ, सिंपल लॉगिन के मतलब कि अगर इन तीनों में से कोई भी चीज नहीं ना होगी, ना फर्स्ट नेम होगा, ना लास्ट नेम होगा, ना यूजर नेम होगा, तो इसका मतलब है कि भाई यूजर ने अभी लॉगिन ही नहीं किया। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, फिर लॉगिन का एक बटन दे देते हैं कि भाई लॉगिन आप करो इसके अंदर। ठीक है, तो ये मैंने कितनी कंडीशन लगाई, तीन। पहली कंडीशन ये वाली, दूसरी कंडीशन ये वाली, तीसरी कंडीशन जो है ये वाली। ठीक है, टर्नरी को थोड़ा सा समझना मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा सा जब मल्टीपल हो जाता है ना तो फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है इसको समझना। बट ये है कि आप इसको बिल्कुल ध्यान से इसके सिंटेक्स को समझेंगे तो बिल्कुल ईजी है। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं आता हूँ लेआउट में, और लेआउट में आने के बाद मैं सबसे पहले देता हूँ फर्स्ट नेम। ठीक है, और देन फिर देखते हैं क्या बनता है हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट नेम मैं देता हूँ शारून। ठीक है, तो मैं देखता हूँ यहाँ पर आके मेरे पास क्या आएगा। देखिए मेरे पास जैसे मैंने फर्स्ट नेम दिया शारून, तो फर्स्ट नेम मेरे पास रेंडर हो गया। अब अगर मैं लास्ट नेम भी दे दूं तो क्या मेरे पास दोनों आ जाएंगे? अगर अब मैं लास्ट नेम भी दे दूं, मैंने तो फर्स्ट नेम भी दे दिया, लास्ट नेम भी दे दिया, तो अब क्या मेरे पास ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों रेंडर हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि जब हम कंडीशंस लगा रहे होते हैं तो हम ये चीज सीखते हैं कि भाई अगर पहली कंडीशन ट्रू हो जाए तो फिर वो दूसरी कंडीशन के ऊपर मूव नहीं करता, और अगर पहली फॉल्स हो जाए तो फिर वो दूसरी पे जाएगा, अगर दूसरी भी फॉल्स हो जाए देन वो थर्ड पे जाएगा, और अगर थर्ड वाली भी फॉल्स हो जाए तो फिर जो फाइनल एल्स का ब्लॉक होता है उसको वो करता है। ठीक है, तो अब क्योंकि हमने फर्स्ट नेम भी दिया, लास्ट नेम भी दिया, तो अभी भी अगर आप देखें तो आगे सिर्फ वो फर्स्ट नेम को करे, लास्ट नेम पे वो नहीं गया। ठीक है, तो मैं जल्दी से अब आपको करके दिखाता हूँ। अगर मैं फर्स्ट नेम को रिमूव कर दूं तो आप देखें मेरे पास आ जाएगा लास्ट नेम। ठीक है, अगर मैं लास्ट नेम को भी रिमूव कर दूं, ठीक है, दोनों को रिमूव कर दिया, ना यूजर नेम दिया, ना फर्स्ट नेम दिया, ना लास्ट नेम दिया, तो अब मेरे पास देखें सिंपल लिखा आ गया लॉगिन। यानी कि हमने कोई भी चीज इनपुट नहीं की, तो अब आप लॉगिन कर लो इसके अंदर। ठीक है, तो ये सारा मेन जो है कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको मल्टीपल के थ्रू भी समझा दिया, टर्नरी ऑपरेटर और सिंगल स्टेटमेंट के थ्रू भी जो मैंने आपको बता दिया कि टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है। तो यकीनन अभी कोई जो है आंसर नहीं, सॉरी, इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, सो मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ शॉर्ट सर्किट्स की तरफ, कि व्हाट आर द शॉर्ट सर्किट्स। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट भी बेसिकली नथिंग, शॉर्ट सर्किट भी एक हमारे पास कंडीशनली चीजों को रेंडर करने का एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट को हम समझते हैं, शॉर्ट सर्किट होता है कि शॉर्ट सर्किट से एक सिंपल, अगर हम बिजली का एक शॉर्ट सर्किट की बात करें तो वो क्या होता है, यानी कि लाइक हम कहते हैं ना कि इनपुट ज्यादा आ गया तो एक शॉर्ट सर्किट हो गया भाई, उड़ गई चीजें सारी। ठीक है, कुछ आउटपुट अगर सही, सॉरी, जो है अगर नहीं इनपुट सही मिला तो उसकी बेस पे भी हो जाती हैं चीजें। ठीक है, तो बेसिकली शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर, बेसिकली इसको स्विचेस भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन स्विचेस थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाता है, बट अभी हम सिर्फ शॉर्ट सर्किट तक ही रहेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर मैं आपको मेन दो ऑपरेटर बताता हूँ शॉर्ट सर्किट के अंदर जो होते हैं। एक होता है हमारे पास ये वाला ऑपरेटर। ठीक है, ये दो समझ लें, इसको हम एंड के साइन भी कहते हैं, M% का साइन भी कहते हैं, बट राइट नाउ ये दो जब हम लगाएंगे ना, दिस वन, दीज टू सिंबल्स, तो इसका क्या मतलब होगा, दीज आर इक्वल्स टू एंड। जैसे हम इफ एल्स के अंदर एंड लगाते हैं ना, एंड ऑपरेटर यूज करते हैं, ये समझ ली ये दो जो ऑपरेटर्स होंगे ये किसके बराबर होंगे, एंड के बराबर होंगे। ठीक है, और देन फिर हम इसको अगर मैं कॉमा करूं और उसके बाद जो और हम यूज करते हैं, ठीक है, तो हम नॉर्मली यही वाला और यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो और ये जो पाइप साइन होता है इसका क्या मतलब होता है, और को रिप्रेजेंट करता है। आपने टाइपस्क्रिप्ट में पढ़ा होगा कि ये जो डबल एंड होते हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं दिस एंड को। ठीक है, और ये जो और का साइन होता है ना, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है दिस और को। तो इसमें यकीनन किसी को कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि ये सारे जावास्क्रिप्ट के या टाइपस्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसमें ये दो मेन ऑपरेटर का हम यूज करेंगे, और फिर हम देखते हैं किस तरह से हमने काम परफॉर्म करना है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले समझते हैं एंड के ऑपरेटर को, शॉर्ट सर्किट के अंदर एंड का ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट बिल्कुल सिंपल चीज है, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट को हम मेनली तब यूज करते हैं जब हमें एल्स में कोई चीज नहीं देनी। ठीक है, लेट सपोज मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ फर्स्ट नेम, अगर फर्स्ट नेम हो तो मैं करूंगा एंड का ऑपरेटर लगाऊंगा, और उसके बाद एक वैल्यू रेंडर कर दूंगा। ठीक है, वैल्यू का रेंडर करूंगा, नेम फर्स्ट नेम इक्वल्स टू फर्स्ट नेम। ठीक है, इस तरह से। या मैं अगर सिंपल मैं क्या करूं, हाँ चलें इसको फिलहाल सिंगल करके देखते, देन फिर
दोनों तरह से भी देखेंगे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सिंपली मैंने कहा कि अगर फर्स्ट टाइम होगा तो फिर ही आपने जो है ना ये वाली जो टेम्पलेट लिटरल है, कह लें स्ट्रिंग है, इसको आपने जो है रेंडर करना है, अदरवाइज एल्स में कुछ भी नहीं मैंने दिया हुआ, ठीक है। तो ये तब हमें यूज होता है जब हमें कुछ भी एल्स में चीज नहीं देनी, जैसे यहाँ पर तो देखें टर्नरी अगर आप यूज करेंगे तो आपको एल्स तो देना ही देना पड़ेगा, बट आप चाह रहे हैं कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसा टास्क है आपके पास जिसमें आपको एल्स नहीं देना, ठीक है, यू डोंट वांट टू गिव द एल्स स्टेटमेंट, सो फिर आपको सिंपली ये शॉर्ट सर्किट का ये वाला जो ऑपरेटर है एंड का, इसको आपने इस्तेमाल करना है। इसका सिंपल मतलब ये, अगर ये होगा तो भाई ये आपने रेंडर कर देना है, अगर नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर जाऊं, ठीक है, और मैं यहां पर जाने के बाद अपना ये कॉम्पोनेंट तो देखें यहाँ पर मेरे पास, यहाँ पर कुछ भी यूआई पर शो नहीं हुआ। क्यों नहीं शो हुआ? इसलिए नहीं शो हुआ क्योंकि जो फर्स्ट नेम का वेरिएबल है वो हमारे पास यहाँ पर, हमने यहाँ पर लेआउट के अंदर जहां पर हमारे पास नैब बार रेंडर हो रहा है वहां पर हमने पास ही नहीं किया हुआ। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट नेम पर जाता हूँ और मैं लिखता हूँ शारून। तो मैंने क्योंकि यहाँ पर अब पास कर दिया तो अब यकीनन यहाँ पर देखें फर्स्ट नेम इक्वल्स टू शारून लिखा आ गया, ठीक है। तो आपको फर्स्ट यूज केस इसका समझ आ गया कि भाई जब आपको एल्स का इस्तेमाल नहीं करना तो आपको शॉर्ट सर्किट की तरफ मूव करना है। अगर मैं इसको और आसान करके समझाऊं तो बेसिकली शॉर्ट सर्किट का मतलब ये होता है कि शॉर्ट सर्किट में ये होता है, अगर मैं यहां पर इस तरह की 20 मिनट में लगा दूंगा ना, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो सिर्फ फर्स्ट को चेक करेगा, अगर फर्स्ट जो है ट्रू हो जाएगी तो वो बाकी वाली जो स्टेटमेंट होता है उनको चेक नहीं करता, वो वहीं पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट के मान को वहीं पर एक्शन परफॉर्म कर देता है, ठीक है। लेट सपोज करें कि मैं क्या करता हूं, मैं फर्स्ट नेम करता हूं, ठीक है, और मैं यहाँ पर लास्ट नेम भी रख देता हूं। मैं क्या करता हूं, मैंने फर्स्ट नेम किया एंड इक्वल्स टू दिस, ठीक है, और इसके बाद मैं क्या करता हूं कि फर्स्ट नेम कर दिया, ठीक है, और इसके बाद एक चीज परफॉर्म करते हैं, और ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इस तरह से करके और लास्ट टाइम यहाँ पे पास, अब मैंने क्या स्टेटमेंट बनाई है, ये थोड़ी सी लिटिल बिट, थोड़ी सी आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो, बट दिस इज नॉट दैट मच कंफ्यूजन, ठीक है। अब क्या होगा कि भाई वो पहले इसको चेक करेगा, ये अब एक पूरी स्टेटमेंट बन चुकी है, ठीक है। अब ये एक पूरी स्टेटमेंट वो चेक करेगा, अगर फर्स्ट नेम होगा, ठीक है, तो वो क्या कर देगा, इसको रेंडर कर देगा, यानी कि अगर फर्स्ट नेम होगा तो वो इसको रेंडर कर देगा, एल्स एल्स से सॉरी एल्स इसको रहने दे, इसको एल्स नहीं कंसिडर करना, इसको आपने और कंसिडर करना है, और दिस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट हम इसको करके देखते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं कि क्या आता है, ठीक है, देन फिर आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। लास्ट टाइम और मैं करता हूँ मसीबी, ठीक है, यहाँ पर मैंने दोनों चीजें कर दी कि फर्स्ट नेम भी दे दिया, लास्ट नेम। अब देखें, क्योंकि फर्स्ट वाली जो हमारी कंडीशन है वो ट्रू हो गई है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वाली, अब देखें, अगर देखा जाए, अगर लॉजिकली देखा जाए तो हमने तो फर्स्ट नेम भी पास कराया तो ये भी कंडीशन ट्रू है, और अगर देखा जाए तो ये भी कंडीशन हमारे पास ट्रू है, बट इसने इसको क्यों रेंडर किया, इसने इसको क्यों नहीं रेंडर किया, इसने इसको क्यों नहीं रेंडर किया? तो उसकी वजह ये, जैसे मैंने आपको बताया कि शॉर्ट सर्किट देखते हैं, जो पहली स्टेटमेंट होती है, पहली स्टेटमेंट अगर वो जो है करेक्ट हो जाए, वो ट्रू हो जाए, तो फिर वो जो दूसरी स्टेटमेंट होती है उसमें नहीं जाता, क्योंकि देखें बीच में हमने और का ऑपरेटर लगाया, तो और का क्या मतलब होता है, या तो ये ट्रू हो या फिर जो है ये ट्रू हो, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी एक जब ट्रू होगी तो वो कर देगा। लेट सपोज करें कि मैं यहाँ पर जो है ना फर्स्ट नेम नहीं देता, मैं फर्स्ट नेम नहीं देता, और अब देखते हैं कि आउटपुट क्या हमारे पास आएगा, ठीक है। देखिए जब मैंने फर्स्ट नेम नहीं दिया तो वो सेकंड स्टेटमेंट में मूव कर दिया, जब सेकंड स्टेटमेंट में मूव किया तो उसने लास्ट नेम यहाँ पर मेरे पास प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ये है मेन कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट, ठीक है। जी, तो हम ये सीख रहे थे कि व्हाट आर शॉर्ट सर्किट्स, ठीक है। तो अभी हमने ये देख लिया कि ये जो है एंड, ठीक है, और ये और किस तरह से काम कर रहे होते हैं, ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, एंड का क्या काम होता है, एंड कह रहा है कि ये भी ट्रू हो, ठीक है, तो फिर ये इसको करेगा मेंशन, ठीक है। अब और क्या, यहाँ पर इन दोनों, ये देखें, ये एक स्टेटमेंट है और ये दूसरी स्टेटमेंट, इन दोनों स्टेटमेंट्स के दरमियान एंड इस तरह से काम और इस तरह से काम कर रहा है कि, और ये कर रहा है कि अगर तो ये होगा,
ठीक है, अगर तो ये ट्रू होगा तो फिर जो है वो ये चीज परफॉर्म कर देगा, एल्स, ठीक है, एल्स कह लें या समझ लें, और का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि अगर नहीं होगा तो फिर वो ये चीज करेगा। इसको मैं अगर बिल्कुल और इजी करके अगर आपको समझाने की कोशिश करूं, ठीक है, बिल्कुल इजी करके समझाने की कोशिश करूं, तो हम इसको अभी के लिए रिमूव कर देते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं बिल्कुल इसको सिंपल करता हूँ, ठीक है। सिंपल कैसे करते हैं, मैं करता हूँ कि जीरो जीरो इक्वल्स टू, सॉरी, जीरो इक्वल इक्वल्स टू जीरो एंड वन इक्वल इक्वल्स टू वन, ठीक है, और फिर मैं लगाता हूं एंड, ठीक है, और देन फिर मैं लगाता हूं यहां पर ट्रू। अब मैंने क्या कहा कि अगर ये वाली स्टेटमेंट भी ट्रू होगी और ये वाली स्टेटमेंट भी ट्रू होगी, देन फिर आपने इसको जो लास्ट वाली चीज है ना, इसको आपने रेंडर करना है, ठीक है। कि ये आपने याद रखना है, जितनी भी आप कंडीशन लगाएं, जितनी भी आप स्टार्टिंग में लगाएंगे ना चीजें, वो सारी कंडीशंस होंगी। एंड वाली जो आपकी एक स्ट्रिंग वैल्यू होगी या कोई वेरिएबल वैल्यू होगी या कोई नंबर होगा, कुछ भी होगा, वो आपकी चीज रेंडर होगी जाकर यूआई के ऊपर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अब दो कंडीशन दी है, क्योंकि एंड का ऑपरेटर लगा ना, तो एंड का ऑपरेटर का कहते हैं जितनी भी कंडीशन दी हुई है वो सारी ट्रू होनी चाहिए, देन फिर वो एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर क्या लिखा है भाई, जीरो अगर जीरो के इक्वल है तो ये भी वी नो कि ये भी ट्रू होगी, ये भी ट्रू होगी, तो ऑब्वियस सी बात है दिस थिंग विल बी रेंडर, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर आऊं, ठीक है, और यहां पर अगर आप देखें अगर, तो ये देखें यहां पर मेरे पास ट्रू लिखा आ गया है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास दोनों कंडीशन ट्रू होनी। लेट सपोज करें मैं इसको कर देता हूं टू, तो अब क्या मेरे पास ये रेंडर होगा? नहीं हुआ रेंडर। क्यों नहीं हुआ रेंडर? क्योंकि ये वाली जो कंडीशन है ये मेरे पास क्या हो गई है, फॉल्स हो गई, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइप स्क्रिप्ट का बेसिकली ये लिटरल वैल्यूज का एरर है, ठीक है, कि लिटरली जो वैल्यूज है उनका कंपैरिजन नहीं बनना, तो इसलिए ये एरर जो है ना मेरे पास आ रहा है। लेकिन ये आपको पता है ये टाइप एरर है, तो ये सिर्फ डेवलपमेंट की हद तक होता है, प्रोडक्शन के अंदर ये यहाँ पर हमें शो नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए लेकिन आप कॉन्सेप्ट को समझे कि जैसे ही मैंने एक कंडीशन को फॉल्स किया, ठीक है, तो मेरे पास देखिए यहाँ पर कुछ भी रेंडर नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि मेरे पास शर्त यह है कि दोनों, ये वाली कंडीशन भी और ये वाली कंडीशन दोनों ट्रू होनी चाहिए, देन ही ये वाली चीज जो है रेंडर होगी। तो यकीनन अभी आपको ये चीज समझ आ गई कि अब यही काम मैं परफॉर्म करके दिखाता हूँ आपको, और ऑपरेटर के थ्रू, और के थ्रू आपको करके दिखाता हूँ यही वाला काम, दिस थिंग, ठीक है, और के थ्रू। अब और क्या कहेगा, और कहेगा भाई यहाँ तो ये अब और में देखे हमने तीन चीजें कर दी हैं, और कहेगा यहाँ तो ये ट्रू हो जाए, अगर फॉल्स हो जाएगी कोई मसला नहीं, वो इस वाली स्टेटमेंट पे चला जाएगा, ये ट्रू हो जाएगी तो इसको ट्रू कर देगा, ठीक है, एल्स वो इसको कर देगा, ठीक है। तो वो तीनों में से कोई भी एक जो देखेगा जो उसको ट्रू नजर आएगी तो वो उसको कर देगा परफॉर्म, ठीक है। अब हम इसको रीरेंडर करते हैं दोबारा से, ठीक है। तो देखें क्योंकि ये वाली चीज जो है ऑलरेडी ट्रू हो गई है, तो वो इन तक ना इस तक आया और ना ही वो इस तक पहुंचा, ठीक है। और क्योंकि यूआई के ऊपर क्यों नहीं चीज नजर आ रही, यूआई पे इसलिए नहीं क्योंकि यूआई पे तो ये वाली वैल्यू नजर आनी है ना, तो अब यहां तक हमारा जो शॉर्ट सर्किट हो गया ना, यहां तक वो पहुंचा ही नहीं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया है शॉर्ट सर्किट और के केस में भी और एंड के केस के अंदर भी, जब फर्स्ट टाइम वो फर्स्ट स्टेटमेंट को चेक करता है, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ही ट्रू हो जाए तो वो फिर सेकंड की तरफ नहीं मूव करता, ना सेकंड की तरफ ना थर्ड की तरफ, और अगर इससे आगे भी होंगी तो उनकी तरफ भी वो नहीं मूव करेगा। लेकिन अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ही जो है फॉल्स हो जाए तो फिर वो जो है सेकंड पे जाएगा, अगर सेकंड भी फॉल्स हो जाए फिर वो जो है थर्ड पे आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट को करता हूँ फॉल, इसकी जगह मैं करता हूँ वन, ठीक है, और दोबारा से देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर यूआई पे कुछ भी नहीं शो होगा। उसकी फिर से वजह, उसकी वजह ये क्योंकि ये वाली तो चले ठीक है मान लिया भाई फॉल्स होगी, लेकिन ये वाली तो ट्रू हो रही है ना। जब ये वाली ट्रू हो रही है तो उसने जाहिर सी बात है कि उसने कहा बस ठीक है ये ट्रू हो रही है, यहां तक उसको जाने की जरूरत ही नहीं थी, तो इसलिए जो है उसने बस इसको ट्रू कर दिया। अब जाहिर सी बात है ये हमें यूआई पे कहीं पर नजर नहीं आ रहा, बिकॉज दीज वैल्यूज कैन नॉट बी रेंडर्ड ऑन द यूआई, ठीक है। बट ये है कि आप एक लॉजिकली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज गलत हुई तो इस पे आया, जब इस पे आया तो ये ट्रू निकली, तो उसने आगे गया ही नहीं, वो यहां पर आके रुक गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको भी फॉल्स करता हूं, ठीक है। अब जब मैंने इसको भी फॉल्स, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, देन फिर वो इसको प्रिंट करेगा हमारे पास यहाँ पर। तो ये देखें यहाँ पर जब मैं आया तो देखें मेरे पास ट्रू यहाँ पर मेंशन हो गया, ठीक है। तो यकीनन अभी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि ये जो है, अच्छा क्वेश्चन ये आ रहे हैं कि ये काम कहाँ आता है। देखिए मैंने आपको इसके यूज केस जो है डायरेक्ट जो है ना
इसको आपको मैंने यूज केस बताया। अगर आप लोग लेट ज्वाइन किया है तो फिर इसमें जो है, देखिए इसमें फिर हमारी गलती नहीं अगर आप लोगों ने लेट ज्वाइन किया, क्योंकि जो स्टार्टिंग से हमारे साथ पार्टिसिपेंट है उनको मैंने सब सोच करते हैं कि हम आगे इस वेब। चले हम इसका जो है ना पहला यूज केस देखते हैं। लेट सपोज करें हम इसका पहला यूज केस है। अब देखिए यहाँ पर जो है ना ये चीज शो हो रही है, हमें एक आइकॉन शो हो रहा है, ठीक है। अब मैंने इसके पीछे क्या कंडीशन क्या लगाई हुई है, ये आइकॉन के पीछे, आइकॉन के पीछे कंडीशन ये है कि भाई अगर तो यूजर ने लॉग इन किया हुआ है तो यहाँ पर उसका यूजर नेम और सारी चीजें जो उसका इन्फो है ना वो आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर यूजर ने लॉग इन नहीं किया हुआ तो यहाँ पर ये वाला जो एक सिंबल है ना ये सिर्फ शो कर दो, ठीक है। अब देखिएगा जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास देखें ये साइन इन का एक पेज ओपन हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस पे करता हूँ कि भाई मुझे करना है लॉगिन। जैसे ही मैं देखें लॉगिन करूंगा ना तो मेरे पास यहाँ पर जो है यहाँ पर नैप बार है, नैप बार के अंदर जाकर मेरे पास जो है चेंजिंग आ जाएगी, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लॉगिन करूंगा अपना, ठीक है। तो ये देखिए अब नैप बार जैसे ही मैंने लॉगिन अपना कर लिया, जब यूजर ने अपना लॉगिन कर लिया तो देखें उसके पास कार्ड भी शो होगी और उसका यहाँ पर ये सिंबल भी आ गया, यहाँ पर उसका पूरा डेटा भी आ गया, ठीक है। सारी चीजें उसकी यहाँ पर शो। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से साइन आउट करूंगा तो जैसे ये देखिए सेम वही चीज वापस आ। तो ये आपको मैंने एक फर्स्ट यूज केस का दिखा देगा किस तरह से आप जो है कंडीशनल रेंडरिंग को, फर्स्ट एक मैंने आपको चीज दिखा दी कि किस तरह से आप जो है इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम समझते हैं कि अब हम इसको ना प्रोजेक्ट वाइज समझते हैं कि प्रोजेक्ट में हम अपने इस प्रोजेक्ट में किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब हम क्या, हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस ये है कि हम चाहेंगे कि अगर हम होम वाले पेज पे हो तो होम का पेज एक हाईलाइट हो जाए, इसके बैकग्राउंड के ऊपर कुछ कर्व सा आ जाए, ठीक है, या ये इसका कलर बदल जाए, ठीक है। बट कुछ ना कुछ हम करेंगे कि जिससे वो हाईलाइट हो जाए, हमें पता चल जाए कि राइट नाउ यूजर इज ऑन दी होम पेज, ठीक है। अगर हम अबाउट के पेज पे जाए तो अबाउट का पेज हाईलाइट हो जाए, पोर्टफोलियो पे जाए तो पोर्टफोलियो हाईलाइट हो जाए, और कॉन्टेक्ट पे जाए तो कॉन्टेक्ट हाईलाइट हो जाए, एंड सो ऑन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब हम इसको करके देखते हैं अपने प्रोजेक्ट में। अभी के लिए मैं इन सब चीजों को रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको नहीं भी अंडरस्टैंडिंग हुई तो ये वीडियो क्योंकि रिकॉर्ड हो रही है तो आप इसको एक दफा नहीं बल्कि 4 दफा देखें, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है अच्छे से बिल्ट अप हो जाए, ठीक है। तो मैं अभी के लिए ये वाले जो प्रॉप भी लिए हैं इनको भी रिमूव कर रहा हूँ ताकि हमारा जो कोड है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहे, ठीक है। मैं यहाँ से इसको भी रिमूव कर रहा हूँ और बिल्कुल वी आर बैक एट दी सेम स्टेट, ठीक है। तो हम जो है दोबारा जो हमारी इनिशियल स्टेट थी हम उसके ऊपर वापस आ चुके हैं। अब मैं क्या करूंगा, अब हमने एक काम परफॉर्म करना है। काम परफॉर्म ये करना है कि हमारे जो होम अबाउट एंड पोर्टफोलियो एंड कॉन्टेक्ट है, ठीक है, हमने इसमें क्या करना है कि अगर होम पे हो तो होम का पेज हाईलाइट हो जाए, यानी कि इसका कलर बदल जाए, इसकी ओपेसिटी कम हो जाए, इसकी ओपेसिटी डार्क हो जाए, बोल्ड हो जाए, कुछ भी करना है हमने तो कंडीशनल रेंडरिंग को यूज करेंगे हम। अबाउट पे हो तो अबाउट हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ काम करने होंगे जिसमें अभी आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ये हम आगे जाके समझेंगे। लेकिन ये वाला काम परफॉर्म करने के लिए वो वाले काम करने थोड़े से जरूरी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपना इस कंपोनेंट को बना देता हूँ क्लाइंट कंपोनेंट। अब ये क्लाइंट कंपोनेंट क्या होता है, सर्वर कंपोनेंट क्या होता है, ये हम आगे चलकर सीखेंगे। लेकिन अभी के लिए सिर्फ आपने कंडीशनल रेंडरिंग पे फोकस करना है कि कंडीशनल रेंडरिंग को यूज करते हुए हम किस तरह से जो है अपना ये वाला काम परफॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने कंपोनेंट को बना दिया यूज क्लाइंट, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पर एक हुक जो है अपने पास इंपोर्ट करूंगा। हुक का क्या नाम है, हुक का नाम है फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, वेरिएबल का क्या नाम होगा, पाथ नेम। कुछ भी रख सकते हैं वेरिएबल का नाम, इस इट्स डिपेंड अपॉन यू, बट मैं यहाँ पर रखता हूँ पाथ नेम, ठीक है। मैं करूंगा इक्वल्स टू, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यूज पाथ नेम, ठीक है। ये नेक्स्ट जेएस की एक हुक है जो कि नेक्स्ट नेविगेशन की हमारे पास मॉड्यूल है, वहां से हमारे पास इंपोर्ट हो रही है, ठीक है, यूज पाथ नेम के नाम से, ठीक है। और इसको यहाँ पर इस तरह से करके मैं कॉल भी कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको अभी फिलहाल देखें इसकी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, बट अच्छा है कि अगर आप इसको थोड़ा सा भी समझ लेंगे तो आपको इसका मेन यूज केस समझ आ जाएगा, और यही यूज केस है इसका, और कोई भी यूज केस नहीं जो अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका यूज केस क्या है कि भाई अ क्लाइंट कंपोनेंट हुक that let you read the current URL path name, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये ऐसी हुक है, ठीक है, ये ऐसी हुक है, यूज पाथ नेम की ये जो हुक है ये ऐसी हुक है, ये आपको हेल्प करती है
ये चीज गेट करने में कि राइट नाउ जो यूजर है वो किस पाथ के ऊपर है। तो राइट नाउ अगर आप ये यूआरएल पे गौर करें, ये देखें, ये मेरा कर्सर है ना, इसको यहाँ पर ये देखें, मैं अपना राइट नाउ यूआरएल को हाईलाइट करूँ, तो ये अगर आप इस यूआरएल के ऊपर गौर करें ना, ठीक है, तो यूआरएल पे राइट नाउ हम किस पाथ के ऊपर है, वी आर ऑन दी होम पेज, ठीक है, वी आर ऑन दी दिस पाथ, स्लैश वाला पाथ, जो स्लैश पाथ होता है ना, सिंगल स्लैश पाथ, अभी हम इस पाथ के ऊपर हैं, ठीक है। अब मैं अबाउट वाले पेज पे जाता हूँ, ठीक है, तो ये देखें, यकीनन मेरे पास पाथ चेंज हुआ और राइट नाउ हम किस पाथ पे पहुंच गए, स्लैश अबाउट पेज। स्लैश अबाउट का क्या मतलब है, वी आर ऑन दी अबाउट पेज, ठीक है। अगर मैं पोर्टफोलियो पे जाऊंगा तो मेरे पास पाथ चेंज हो गया, हम कहां पर पहुंच गए, पोर्टफोलियो पे, ठीक है। तो अब ये जो पाथ है इनको हम प्रोग्रामेटिकली हम अपने यहाँ पर कंपोनेंट के अंदर किस तरह से गेट करें, यहाँ पर तो चले हमने देख लिया, लेकिन अभी हमें यहाँ पर गेट भी तो करने हैं ना, किस तरह से हम गेट करें, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास ये जो यूज पाथ नेम की एक हुक है, या अगर इन सिंपल टर्म कहूं तो ये एक फंक्शन है, ठीक है। ये ऐसा फंक्शन है जो हमें ये जो पाथ नेम होते हैं यहाँ पर, ये जो पाथ नेम जैसे मैं आपको दिखाया वो हमें बताता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी सिंपल फिलहाल आपको कंसोल डॉट लॉग करके दिखाऊंगा, ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल पाथ नेम को कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, देखता हूँ क्या आता है। यहाँ पर कंसोल में जाता हूँ, ठीक है, यहां पर इसको रीरेंडर करता हूं, रीरेंडर करता हूं, ठीक है, और यहां पर अपने कंसोल में आके देखता हूं, तो ये देखिए सिंगल स्लैश आया मेरे पास, यकीनन ये आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, कि आप अगर देख सकते हैं तो यहाँ पर जैसे मैंने कंसोल डॉट लॉग में पाथ नेम का ये जो वेरिएबल था जिसके अंदर ये वाली जो फंक्शन या कह लें हुक कॉल की है, ये रिसीव हो रही है, यहाँ पर इसका आउटपुट रिसीव हो रहा है पाथ नेम में, उसको मैंने क्या किया, कंसोल किया, और उसने मुझे यहाँ पर क्या दिया, सिंगल स्लैश। सिंगल स्लैश का क्या मतलब होता है, सिंगल स्लैश का मतलब होता है होम पेज। राइट नाउ वी आर ऑन दी होम पेज। लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ, अबाउट के पेज पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर तो मेरा यूआरएल बदल गया, मैं देखता हूँ क्या मुझे यहाँ पर भी गेट हुआ यूआरएल। तो देखें, जैसे ही मैं यहाँ पर अपने पास आता हूँ, ठीक है, सो एक सेकंड मुझे रिलोड करना होगा ताकि मेरा कंपोनेंट रीडेंडर हो, और ये देखें स्लैश अबाउट मेरे पास यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो इससे क्या फायदा होगा कि हमें जो ये पाथ यहाँ पर नजर आ रहे हैं वो अब हम प्रोग्रामिंग के थ्रू यहाँ पर, यानी कह लें इस फंक्शन के थ्रू या इस हुक के थ्रू यहाँ पर अपने कंपोनेंट में भी गेट कर सकते हैं। अब इन पाथ को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, अपनी इस वाले काम को परफॉर्म करेंगे कि इसको इस पे होंगे तो ये हाईलाइट होगा, इस पे होंगे तो ये हाईलाइट होगा, ठीक है। तो अब ये हम काम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यकीनन मैंने आपको पाथ नेम की हुक का समझा दिया, अगर नहीं समझ आया तो यू कैन आस्क मी अगेन, ठीक है, कि इसका जो है मैंने आपको यकीनन समझा दिया। अगर कुछ नई चीज आपको इसमें नहीं समझ आई तो आप ये मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं कि यहाँ पर देखें, अब मैं यहाँ पर कंडीशनल रेंडरिंग परफॉर्म करूंगा, क्या करूंगा, परफॉर्म कंडीशनल रेंडरिंग, ठीक है। तो ये देखें मेरे पास लिंक का कंपोनेंट है जिसको हम बहुत अच्छे से ऑलरेडी समझ चुके हैं, ठीक है, कि लिंक का कंपोनेंट क्या होता है। अब मैंने यहाँ पर परफॉर्म करवानी है जी, कंडीशनल रेंडरिंग परफॉर्म करवानी है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा एल आई है ना, सिंपल एल आई, इसके अंदर मैं जाके कंडीशनल रेंडरिंग परफॉर्म, अब मैं क्या करूंगा, मैं बेसिकली अपनी जो स्टाइलिंग है ना उसको कंडीशनली परफॉर्म करवाऊंगा, अपनी स्टाइलिंग को बेसिकली मैं चेंज करूंगा। मैं क्या करूंगा, क्लास नेम का प्रॉप लगाऊंगा यहाँ पर, ठीक है, इसको मैं हटा दूंगा क्योंकि मुझे डायनेमिकली काम करना है ना, तो इसलिए मैं क्या यूज करूंगा, टेम्पलेट लिटरल का यूज है। लेकिन टेम्पलेट लिटरल को यूज करने के लिए अगर मैं इस तरह से करूंगा ना तो मेरे पास एरर आएगा। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो टेम्पलेट लिटरल है ना, ये जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है, ये सिंपल सीएसएस का HTML का कॉन्सेप्ट नहीं है, जावास्क्रिप्ट का या टाइपस्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए जावास्क्रिप्ट का या टाइपस्क्रिप्ट की कोई भी काम परफॉर्म करना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, करली ब्रेसेस लगाते हैं। तो इसलिए मैंने करली ब्रेसेस लगाए, टेम्पलेट लिटरल लिखा, और अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर एक काम परफॉर्म करूंगा यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। बिल्कुल सिंपल रखते हैं, शॉर्ट सर्किट से भी हो सकता है बट सिंपल रखने की हम टर्नरी को यूज करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि मैं लिखूंगा आइटम डॉट टाइटल, ठीक है। टाइटल क्या है कि यानी ये वाला जो मेरा नाम है, ठीक है, यहाँ पर अब मेरे पास वो पता नहीं शायद एरर की वजह से शायद कंपोनेंट एरर ना हो, बट हो भी जाएगा, कोई इतना मसला नहीं। हाँ देखें, ये जो टाइटल है ना, ये जो नाम है ये है टाइटल, हमारे पास आइटम का टाइटल है हमारे पास, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर लिखा आइटम डॉट टाइटल इक्वल इक्वल्स टू, क्या लगाया, इक्वल इक्वल्स टू किसके बराबर हो, पाथ नेम, यानी कि ये जो पाथ नेम हमारे पास गेट होगा ना इस वेरिएबल के अंदर, इस वेरिएबल में ये जो पाथ नेम गेट होगा अगर तो उसके इक्वल इक्वल्स टू होगा हमारा, ठीक है,
अगर तो उसके इक्वल्स टू हमारा पाथ नेम होगा तो क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, और देन फिर यहाँ पर मैं अपनी स्ट्रिंग वैल्यू पास करूंगा कि क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद स्ट्रिंग वैल्यू पास करूंगा कि यहाँ पर हमने क्या परफॉर्म, अगर तो हो तो मैं क्या करूंगा कि भाई मेरा जो टेक्स्ट का कलर है वो क्या हो जाए। लेट सपोज अभी के लिए सर आपको दिखाने के लिए मैं एक बहुत बुरा सा कलर रखता हूँ, ब्लैक रखता हूँ, ब्लैक। ठीक है, ब्लैक कलर रखता हूँ। वेबसाइट वैसे तो ब्लैक कलर अच्छा होता है, लेकिन वेबसाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लैक कलर जो है ना हम यूज नहीं करते। वेबसाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ब्लैक की शेड पे जाना है तो डार्क ग्रे कलर यूज होगा। ठीक है, तो अच्छा ये ब्लैक आ गया। ठीक है, एल्स, ठीक है, एल्स में मैंने क्या कर दिया, एल्स के अंदर जो हमारे पास टेक्स्ट करके ग्रीन जो हमारा कलर है, ये वाला कलर, ये वाला कलर यही रहे। ठीक है, तो ओहो एक सेकेंड, तो मैंने क्या किया यहाँ पर कंडीशनली करवा दिया। मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ। ठीक है, आई नो कि थोड़ी सी खिचड़ी बनी हुई है। ठीक है, तो मैं इसको जो है इस तरह से करता हूँ और इसको बिल्कुल साफ करता हूँ अपने कोड को। ठीक है, सो मैं क्या काम परफॉर्म करता हूँ कि एक सेकेंड, इसको इस तरह से करके, ठीक है, तो अब थोड़ा सा मेरे ख्याल है विजिबल हो गया होगा। देखिए मैंने क्या किया, क्लास नेम लगाया। क्लास नेम आपको पता है यकीनन स्टाइलिंग के लिए यूज करते हो। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि अगर आइटम का जो टाइटल है वो इक्वल्स टू हो किसके, पाथ नेम के। पाथ नेम में हमें क्या गेट होगा, पाथ नेम के अंदर हमें जो हमारा पाथ, जिस भी पाथ पे हम होंगे, जिस भी पेज पे सिंपली आप कह लें हम होंगे, उसका नाम गेट होगा। तो मैंने क्या कहा कि अगर जो हमारा टाइटल है, जो हमारी आइटम जो हमने यहाँ पर ये नाम है, अगर ये नाम, ठीक है, और यहाँ पर जो पाथ है अगर वो सिमिलर हो, अगर वो मैच हो जाए, ठीक है, तो फिर आपने टेक्स्ट का कर देना है ब्लैक। ठीक है, अदरवाइज आपने टेक्स्ट को क्या रखना है, अदरवाइज आपने टेक्स्ट को क्या रखना है, ग्रीन रखना है आपने। उसके जो टेक्स्ट है उसको ग्रीन रखना है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो तो मेरे पास तो होम का टेक्स्ट हुआ ही नहीं, ना ये अबाउट हुआ है ना ही कुछ हो। तो उसकी वजह ये है क्योंकि ये जो पाथ नेम है ना, बेसिकली ये सिर्फ हमें पाथ नेम नहीं दे रहा है, हमें उसके साथ क्या दे रहा है, स्लैश भी दे रहा है। ठीक है, और स्लैश के साथ साथ हमें एक चीज और प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब इसका जो है ना थोड़ा सा इशू होगा। इशू ये होगा कि मैं क्या करता हूँ, मैं अपने जो ये वाला जो है ना स्पेलिंग्स हैं, ठीक है, इसको मैं स्मॉल कर देता हूँ। ठीक है, मैं चाहूं तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग के थ्रू भी स्मॉल कर सकता हूँ, बट क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वो पहले ही ऑलरेडी बहुत सारा हुआ है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ अपने कांस्टेंट कांस्टेंट वाली फाइल में जाके ना यहाँ से जाकर स्मॉल कर देता हूँ, ताकि जो है कोई इशू ना हो। ठीक है, प्रोग्रामिंग प्रोग्रामेटिकली भी मैं इसको कर सकता हूँ, बट मैं इसको ना यहाँ से जाके कर रहा हूँ। ठीक है, सिंपली, ताकि हमारा जो है ना ये सारे स्मॉल हो जाए। इसकी स्मॉल करने की वजह, स्मॉल करने की वजह ये है कि अगर आप यहाँ पर पाथ देखें तो ये भी स्मॉल पी से है। ठीक है, पोर्टफोलियो का पाथ यहाँ पर भी स्मॉल पी से है और यहाँ पर भी स्मॉल पी से होगा, तो वो आपस में मैच करेंगे। अगर नहीं होगा तो आपको एक चीज का पता होगा, केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि अगर आप जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट में जो भी केस सेंसिटिव लैंग्वेजेस होती हैं उनके अंदर अगर आप पी कैपिटल लिखेंगे और पी स्मॉल लिखेंगे और उनको आप अगर आपस में कंपेयर कराएंगे तो दोनों का मतलब इंटायरली डिफरेंट होगा, वो दोनों का मतलब सेम नहीं होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर जो स्पेलिंग इसके हैं, खा वो कैपिटल हैं या स्मॉल हैं, वही हम यहाँ पर भी जो है इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, अपर केस और लोअर केस का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है आपने। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया कि मैंने ये किया कि भाई अगर जो है टाइटल, ठीक है, वो इक्वल्स टू हो पाथ नेम के, ठीक है, तो टेक्स्ट कर देना है ब्लैक, एल्स आपने इसको रहने देना है टेक्स्ट दिस। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पर करता हूँ, जाने के बाद यहाँ पर करता हूँ, इसको देता हूँ टेम्पलेट लिटरल इस तरह से करके। और ये तो क्योंकि मेरे पास डायनामिक वैल्यू है, ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से करके ये कर दूंगा और यहाँ पर मैं लगा दूंगा स्लैश, क्योंकि मेरे पास स्टार्टिंग में क्या गेट हो रहा है, मेरे पास स्टार्टिंग में गेट हो रहा है स्लैश। ठीक है, ये जो पाथ नेम दे रहे हैं ना, ये स्टार्टिंग में मेरे पास क्या दे रहे हैं, स्लैश। तो अब देखें आप, जैसे ही मैं जब पोर्टफोलियो वाले पेज पे गया तो पोर्टफोलियो हाईलाइट होगा, क्योंकि मेरे पास पाथ नेम में क्या गेट हो रही है चीज, ये स्लैश पोर्टफोलियो, ये वैल्यू गेट हो रही है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैच करवा दिया, स्लैश लगाया स्टार्टिंग में, स्लैश के बाद मैंने क्या कर दिया, आइटम डॉट टाइटल। आइटम डॉट टाइटल क्या होगा, ये पोर्टफोलियो वाली वैल्यू होगी। तो उसने क्या किया कि उसने ये किया कि अगर भाई ये आइटम डॉट टाइटल स्लैश आइटम डॉट टाइटल और जो पाथ नेम में वैल्यू अगर ये दोनों सेम होंगी तो टेक्स्ट कर देना है ब्लैक।
ब्लैक, एल्स क्या रहने देना है ग्रीन। तो अब क्या होगा, क्योंकि पाथ नेम और ये पोर्टफोलियो, ये देखें पाथ नेम, ये पाथ नेम और ये पोर्टफोलियो क्योंकि दोनों सेम वैल्यूज हैं, तो ये हो गया ब्लैक। इसी तरह से अगर मैं बाकी सारे क्या रहे, ग्रीन रहे, सेम वैल्यू। अगर मैं अबाउट पे जाऊंगा तो अबाउट हो जाएगा, कॉन्टेक्ट पे जाऊंगा तो कॉन्टेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और होम पे आऊंगा तो होम पे इसलिए नहीं परफॉर्म हुआ क्योंकि होम पे देखिए सिंपल स्लैश है, खाली स्लैश है। तो मैं यहाँ पर ये भी परफॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है, कि अगर और लगाऊं यहाँ पर, और लगाऊं, ठीक है, और मैं लिखूं यहाँ पर स्लैश, सिंपल स्लैश भी अगर होगा, ठीक है, अगर, और सॉरी, अगर मैं इसको और लगा के, और अगर मैं इसको करूँ पाथ नेम इक्वल इक्वल्स टू, इक्वल इक्वल्स टू, अगर सिंपल स्लैश भी होगा, ठीक है, एक सेकंड, सिंपल स्लैश भी होगा तो फिर भी आपने टेक्स्ट ब्लैक करना है, ठीक है। ओ एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक्चुअली ये जो है इस पे भी हो गया इम्प्लीमेंट, ठीक है। तो एक सेकंड, हम एक काम करते हैं कि अगर जो है हमारे पास स्लैश आइटम डॉट टाइटल, ठीक है, इक्वल इक्वल्स टू, अगर पाथ नेम के होगा तो टेक्स्ट हो जाएगा ब्लैक, ठीक है, एल्स हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस थिंग, ठीक है। अच्छा, अब ये होम का एक्चुअली इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि होम पे हमारे पास जो है ना सिंगल स्लैश जो है ना गेट हो रहा होता है, ठीक है। तो इसके लिए जो है हमें एक और काम करना पड़ेगा कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर आता हूँ स्लैश, ठीक है, और अगर सिंपल स्लैश होगा, ठीक है, पाथ नेम अगर इक्वल इक्वल्स टू होगा स्लैश, ठीक है, लेकिन ये सारे कर देगा। एक सेकंड, इसका ना कुछ देखना पड़ेगा, एक सेकंड। पाथ नेम CLG कंसोल पाथ नेम, पाथ नेम, ठीक है, अच्छा, ये आ गया, ठीक है, पाथ नेम। तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास सिंपल क्या गेट हो रहा है, स्लैश गेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक काम होता है, एक्चुअली अभी मुझे वो ना एकदम से गेट नहीं हो रहा कि किस यहाँ पर एक चीज परफॉर्म होती है, तो एक सेकेंड। अच्छा, ये मैं आपको जो है ना लास्ट में बताता हूँ कि इसका क्या होगा, क्योंकि अभी टाइम जो है ना जाया हो रहा है इस पे ऊपर। मैं आपको लास्ट के अंदर ये चीज बता दूंगा कि कैसे होगा ये काम, ठीक है। बट ये है कि ये होम होम वाला भी हो जाएगा, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग हमें करनी पड़ेगी, बट हो जाएगा ये होम वाला भी काम। तो फिलहाल आप ये देखेंगे ये जो चीजें हम लोग परफॉर्म कर चुके हैं, ठीक है। अब ये होम का कैसे होगा, होम का बस मसला ये आ रहा है कि यहाँ पर जो है ना होम का हमारे पास गेट हो रहा है स्लैश, सिंगल स्लैश गेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें उसकी कंडीशन लगानी पड़ेगी, बट वो कंडीशन थोड़ी सी मल्टीपल कंडीशन लगेगी, ठीक है। तो इसलिए अभी के लिए बिल्कुल हम इसको सिंपल रखने के लिए यही चीज करते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर इस तरह से, इस तरह से हम इसको परफॉर्म करते हैं। होम का मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कि होम के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि अ, अब जो है, अब मुझे बताएं कि इसके अंदर किसी को कोई इशू। क्वेश्चन तो कोई नहीं आया, अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज चैट पे लिख दीजिए। चारू मैम, सिद्दीकी का सवाल है कि ये काम होवर से भी तो हो सकता था। किससे, होवर से? अच्छा चले, मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ, जी, ठीक है। होवर से। एक्चुअली ये जो होम वाला काम है ना, ये इस तरह से नहीं होगा, ये मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से होगा, ठीक है। तो अभी के लिए आप सिर्फ इसको मेनली ये समझे, देखें होवर का मतलब ये नहीं होता, मैं आपको होवर दिखाता हूँ करके, ठीक है। होवर होता है, ठीक है, होवर का मतलब होता है कि जब आप इस पे करेंगे, इस पे करेंगे तो होवर होगा, होम आएगा, अबाउट आएगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप होम के या अबाउट के या पोर्टफोलियो के पेज पे चलेंगे। अगर मैं आपको करके दिखाऊं, एल्स देखिएगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ होवर, ठीक है, हॉवर टेक्स्ट, हॉवर टेक्स्ट ब्लैक, ठीक है, हॉवर टेक्स्ट ब्लैक कर दिया, ठीक है। अब देखें, अगर मैं इस पे हॉवर करूंगा तो ब्लैक,
इस पे करूंगा तो ब्लैक, इस पे करूंगा, लेकिन ये होवर क्या कर रहा है? होवर तो सिर्फ एक स्टेट है, होवर तो सिर्फ एक सीएसएस की वैल्यू है, सिर्फ स्टेट है जो कि हमें बस होवर करने पे कुछ ना कुछ इफेक्ट दे रही है। मैं ये कह रहा हूं कि ये अब जो हमने अभी काम परफॉर्म किया, ये काम कर रहा है कि जब हम किसी भी पेज पर जाएंगे तो उस पेज को हाईलाइट कर देगा, वो हमारे लिए आसानी पैदा कर देगा, हमें पता चल जाएगा कि भाई यूजर जो है इस टाइम अबाउट के पेज पे है। यूजर अगर अबाउट पे क्लिक करेगा तो ये देखें, मैं अगर अपना कुछ भी कहूँ, होवर तो अगर मैं यहाँ से हटा लूं, अगर मैं हटा लूं तो होवर तो खत्म हो जाएगा, जैसे अगर मैं इस पर होवर करूंगा हटाऊंगा तो होवर तो खत्म हो जाएगा। तो होवर का यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है वो होवर का नहीं है यहाँ पर काम, ठीक है। यहाँ पर जो है प्रॉपर बिहाइंड द सीन कंडीशनल रेंडरिंग हो रही है कि ये देखिए जैसे अबाउट के पेज पे है तो अबाउट का पेज हाईलाइट हो गया प्रॉपरली हमारे पास। पोर्टफोलियो पे जाएंगे तो पोर्टफोलियो हाईलाइट हो जाएगा, कांटेक्ट पे आएंगे तो कांटेक्ट हाईलाइट हो जाएगा, इसी तरह से होम पे आएंगे तो होम हम नेविगेट कर जाएंगे। सर मैंने ये कोड भेजा है आपको, तो देखें इसको कमेंट्स में। किस क्या पे? दिक्कत है? कमेंट्स पे? हाँ comments में। अ, नहीं, ये मेरे पास कोड आया नहीं है, आप करें। ये रहा छोटा सा स्निपेट है। आइटम डॉट टाइटल इज ट्रिपल इक्वल टू स्लैश और पाथ नेम, तो ये एक करें, इससे सेकेंड, इंशाल्लाह हो एक जाएगा। सेकेंड, एक सेकेंड, आइटम डॉट टाइटल, ट्रिपल एक इक्वल सेकेंड, टू स्लैश और आइटम पाथ नेम। डॉट टाइटल। नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं, बस इसी इसी एक जगह में कर दें जो लिखा हुआ है कोड, बस यहाँ पे डबल कोट्स लगा के स्लैश कर दें। मैं समझा नहीं आपकी बात। ट्रिपल इक्वल टू के आगे ट्रिपल डबल इक्वल्स, कोट्स लगाएं। यहाँ पर? हाँ हाँ, यही पे कंपेयर कर रहे हैं ना आप? जी, हाँ, जी, अच्छा डबल अच्छा, कोट्स अच्छा स्लैश ठीक है, स्लैश, स्लैश और इसके बाद और लगा दें इन दोनों के बीच में। और लगा दो। अच्छा, आइटम डॉट अब ट्राई इक्वल करें। इक्वल्स टू स्लैश। अच्छा चलें ट्राई करते हैं, लेट्स सी, ट्राई करते हैं। नहीं, देखो ये मैंने करके एक्चुअली पहले देख चुका हूँ, ये सबको कर रहा है ब्लैक, ये सबको ब्लैक कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है ना थोड़ा सा इसमें जो है ना मैं इसको आपको करके बताता हूँ ये किस तरह से होगा, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं है, बट वो जो थोड़ा सा ट्रिकी है, अभी एकदम से मेरे भी जेहन में ना वो आ नहीं रहा, ठीक है। तो मैं आपको जो है ना सही। बताऊंगा ये किस तरह से होगा, अभी एकदम से आ नहीं रहा। मैं क्लास के बाद ना उसमें कोड भेज दूंगा, नेक्स्ट जेएस वाला जो हमारा ग्रुप है ना उसमें भेज दूंगा। करंटली अभी मैं आपको करके दिखा सकता हूँ, बट मसला ये है कि जो है ना मुझे थोड़ा सा इसमें वो वर्किंग करनी पड़ेगी तो हो जाएगा, वो मसला नहीं है। बट ये कि अभी क्योंकि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हमने मूव करना है तो इसलिए जो है ना मैं वो करवा देता हूँ, ये इतना मुश्किल नहीं है, मैं आपको बता दूंगा किस तरह से होगा, ठीक है। तो कोई अच्छा, बात नहीं सर, हो जी बिल्कुल। तो अब क्या होगा कि हम चलते हैं अपने पास, अब हम चलते हैं फॉन्ट के ऊपर, ठीक है। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज फॉन्ट, ठीक है। तो हम चलते हैं, आज के लिए हमने यहाँ पर ये छोटा सा काम परफॉर्म किया है, इसमें मैं भी कोशिश करता हूँ फॉन्ट को समझाने के बाद अगर टाइम बचा तो इसको हम एक सिर्फ विद इन 5 मिनट हम इसको रिस्पॉन्सिव कर लेंगे, ठीक है। तो इतना मुश्किल नहीं है वो, सही है। अच्छा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ फॉन्ट के ऊपर, ठीक है, कि फॉन्ट का क्या हमारे पास सारा है, फॉन्ट ऑप्टिमाइजेशन, एक सेकेंड, फॉन्ट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। फॉन्ट हमारे पास ओपन हो गए हैं, ठीक है भाई। फॉन्ट का जो कॉन्सेप्ट है ना नेक्स्ट जेएस के अंदर, ये क्योंकि नेक्स्ट जेएस देखें, नेक्स्ट जेएस एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि हमें हर लिहाज से हमारी वेबसाइट को जो है ना हर लिहाज से एवरी एस्पेक्ट से हमारी वेबसाइट को जो है ना फास्ट करने की कोशिश करता है। अगर आपको मतलब बिल्कुल लो लेवल पे भी आगे दिखाओ ना तो ये देखें क्या लिखा हुआ है, फॉन्ट ऑप्टिमाइजेशन। इसका क्या मतलब है कि यार वो इतना हमारी वेबसाइट को फास्ट करने की कोशिश कर रहा है, ऑप्टिमाइज बनाने की कोशिश कर रहा है कि उसने फॉन्ट को भी ऑप्टिमाइज कर दी है। यानी कि जो हम फॉन्ट नॉर्मली यूज करते हैं ना अपनी वेबसाइट में, उनको भी उसने जो है ऑप्टिमाइज कर दिया है, ठीक है। फॉन्ट्स तक को भी उसने जो है ना ऑप्टिमाइज कर दिया है, ठीक है। तो अब देखिए, नेक्स्ट स्लैश फॉन्ट विल ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज योर फॉन्ट्स इंक्लूडिंग कस्टम फॉन्ट्स एंड रिमूव एक्सटर्नल नेटवर्क रिक्वेस्ट फॉर इम्प्रूव्ड प्राइवेसी एंड परफॉर्मेंस, ठीक है। तो इसका अगर सिंपल टर्म में मतलब बताऊं तो ये नेक्स्ट का एक मॉड्यूल है जिसका क्या नाम है, फॉन्ट। तो ये क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली जो भी हमने अपने प्रोजेक्ट में फॉन्ट यूज कर रहे होते हैं उनको क्या कर देते हैं, ऑप्टिमाइज कर देता है। और इसका क्या मतलब होता है कि जब हमारी एप्लीकेशन प्रोडक्शन में जाके चल रही होती तो वहां से क्या कर देता है, रिमूव एक्सटर्नल नेटवर्क रिक्वेस्ट, जो एक्सटर्नली नेटवर्क रिक्वेस्ट आ रही होती है ना, यानी कि लेट सपोज करें कि जब हमारा फॉन्ट नॉर्मल वेबसाइट में, पता है क्या होता है, नॉर्मल वेबसाइट में ये होता है
कि जब हम अपनी वेबसाइट को इस तरह से रेंडर करते हैं ना, रेंडर करने के बाद वो जो भी हम फॉन्ट यूज कर रहे होते हैं ना, वो जो हमारे पास फॉन्ट प्रोवाइडर होते हैं, इट कैन बी फॉन्ट ऑसम, या जैसे हम गूगल के फॉन्ट्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जो फॉन्ट प्रोवाइडर होते हैं, ठीक है, वो उनके जो फॉन्ट्स, उनकी जो फाइल्स होती है ना, वो रन टाइम पे आकर यहाँ पर आकर जो है ना क्या हो रही होती है, रिलोड हो रही होती है, ठीक है। वो क्या उसका मसला आता है उसमें, एक चीज होती है लेआउट शिफ्ट, ठीक है। अब लेआउट शिफ्ट क्या होती है वो अभी मैं आपको बताता हूँ वो क्या होता है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए ये समझे कि होता क्या है कि भाई यहाँ पर जब वो कंपोनेंट यहाँ पर आके रेंडर होती है ना हमारी एप्लीकेशन, तब वो क्लाइंट साइड पे आके ब्राउजर पे आके जो है ना फॉन्ट की फाइल्स पीछे लोड हो रही होती हैं। उससे क्या होती है, एक तो वेबसाइट स्लो होती है, दूसरा लेआउट शिफ्ट आता है जो कि सम टाइम बहुत ज्यादा खतरनाक भी बन जाता है, ठीक है। सिर्फ लेआउट शिफ्ट जैसी एक चीज, लेकिन अभी हम ये इसको देखते हैं, फिर मैं आपको बताऊं लेआउट शिफ्ट क्या होता है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं इसके अंदर जाएंगे। अगर आप फर्दर करना चाहे तो आपको मैंने डॉक्यूमेंटेशन बता दी, आप यहाँ से नीचे जाके, बाकी ये कोडिंग है, इसको हम जाके प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखें पढ़े तो क्या लिखा है, नेक्स्ट स्लैश फॉन्ट इंक्लूड्स बिल्ट इन ऑटोमेटिक self hosting for any font file. This means you can optimally load web fonts with zero layout shift, ठीक है, thanks to the underlying css size adjust property use, ठीक है। बेसिकली बिहाइंड द सीन ये css की एक प्रॉपर्टी है साइज एडजस्ट, जिसको ये यूज कर रहा है, ठीक है। बट इस ये वाली मेन लाइन है, मेन लाइन ये कह रही है कि भाई बिल्ट इन जो है ना ऑटोमेटिकली वो फॉन्ट्स को सेल्फ होस्ट कर देता है, यानी कि जब आपकी वेबसाइट यहाँ पर रेंडर होगी तो तब वो फॉन्ट्स को जो है ना अपने पास लोड नहीं करेगी, वो ऑटोमेटिकली जब आप फॉन्ट यूज करेंगे तो बिहाइंड द सीन आपके पास ऑटोमेटिकली फॉन्ट जो है ना लोड हो चुके होंगे। जिससे क्या फायदा होगा, जिससे ये फायदा होगा कि आपके पास जीरो लेआउट शिफ्ट आएगा। अब जीरो लेआउट शिफ्ट का क्या मतलब है, तो मैं आपको यहाँ पे सर्च करता हूँ लेआउट शिफ्ट, ठीक है। लेआउट शिफ्ट सर्च करते हैं कि लेआउट शिफ्ट क्या होते हैं। लेआउट शिफ्ट ड्यू टू फॉन्ट्स, ड्यू टू फॉन्ट्स, ठीक है। अच्छा क्या लिखा है, लेआउट शिफ्ट कॉज बाय फॉन्ट वेब इश्यूज, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक ना बड़ी अच्छी जब इसमें ना एक एग्जांपल होती है हमारे पास, मैं आपको कब बताता हूँ, ठीक है। इसमें ना एक बड़ी अच्छी एग्जांपल होती है, अगर वो मुझे मिल गई तो, वो होती है ट्रांजैक्शन के रिलेटेड, ठीक है। कि किस तरह से लेआउट शिफ्ट जो होती है ना हमारे काम जो है ना खराब कर सकती है ट्रांजैक्शन के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ, करके दिखाता हूँ मैं आपको। अभी देखें, अभी फिलहाल आप ये देखेंगे लेआउट शिफ्ट का क्या मतलब है। लेआउट शिफ्ट का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ से कोई ओपन करूँ, लेट सपोज करें ये, ठीक है, लेट सपोज करें मैंने इसको ओपन किया, मैं इसको ऊपर जाता हूँ, इस वेबसाइट पे जाता हूँ, ठीक है। तो इसमें अगर मैं स्क्रॉल करूं नीचे तो ये देखें मेरे पास लेआउट शिफ्ट जैसी एक चीज आ रही है। यहाँ पर अगर आप देखें तो वो बेसिकली बताने की ये कोशिश कर रहा है कि इसको आपने गौर से देखना है। यहाँ पर अगर आप देखें तो बेसिकली बताने की ये कोशिश कर रहा है कि इनिशियली जब आपकी वेबसाइट लोड हुई तो फॉन्ट कुछ इस तरह से था, ठीक है। यानी कि फॉन्ट का जो साइज था, फॉन्ट की जो वेट था या कह ले बोल्डनेस थी, वो इस तरह से थी फॉन्ट की, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसने बिहाइंड द सीन, ये मैं तब की केस बता रहा हूँ जब हमारे पास ये नेक्स्ट जेएस का जो फॉन्ट वाला कंपोनेंट है ना, हम नहीं यूज कर रहे होते, सिंपल वेनिला एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट या किसी भी अदर फ्रेमवर्क को, लाइब्रेरी को यूज कर जिसमें ये लेआउट शिफ्ट वाली ऑप्टिमाइजेशन नहीं है। तो क्या हो रहा होता है कि भाई जब हमारी वेबसाइट इनिशियली जाके यहाँ पर रेंडर होती है, लोड होती है, इस तरह से लोड होती है, तो क्या होता है कि हमारे जो फॉन्ट होते हैं ना वो किसी और स्टेट के अंदर होते हैं, या कहने किसी और शक्ल के अंदर होते हैं, ठीक है। लेकिन विद इन फ्यू सेकंड या विद इन नैनो सेकंड्स जब वो फॉन्ट हमारे क्या हो जाते हैं, लोड हो जाते हैं, पीछे जो उनकी फाइल्स होती हैं वो लोड हो जाती है, तो फिर वो अपनी असली शक्ल, इस तरह से जो उसकी वाकई असली शक्ल होती है वो इख्तियार कर लेते हैं, ठीक है। अगर यहां पर आके देखें, ठीक है, तो यहां पर भी यही चीज ही हो रही है, ठीक है। कि इनिशियली जब वेबसाइट पे फॉन्ट लोड हुआ तो वो इस तरह से था, ठीक है। लेकिन जैसे ये देखें, अगर मैं इसको थोड़ा और जूम इन करके आपको दिखाऊं, ठीक है, तो देखें यहाँ पर इसका वेट भी कम है, ठीक है। इसका साइज तो चले सिमिलर है, लेकिन इसका वेट जो है ना, बोल्डनेस जो है वो कम है यहाँ पर एज कंपेयर टू दिस वन, ठीक है। और इसका जो अलाइनमेंट है वो भी डिफरेंट है, यहाँ पर देखें किसी तरह से नजर आ रहा है, यहाँ पर किसी और तरह से नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं फर्क नजर आ रहा है। तो ये फर्क कैसे अकर होता है कि जब आप इनिशियली वेबसाइट पे आते हो तो ये फॉन्ट नजर आता है,
एकदम से जैसे ही लेआउट शिफ्ट हुआ, जैसे ही बिहाइंड द सीन सारी फाइल्स अपलोड हो गई फॉन्ट वाली, तो वो जो है ना इस तरह का यूआई शो कर देगा। तो इसका जो मसला होता है ना, एक तो ऑप्टिमाइजेशन में होता है, और समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स मैं आपको बताता हूँ। मैं चाहता हूँ एक्सकेली के ऊपर अगर मैं जाऊं, ठीक है, और मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ कर, क्योंकि अभी वो मुझे एग्जांपल मिल नहीं रही, बट मेरी कोशिश है कि अगर मैं आपको वो ड्रॉ करके दिखा दूंगा ना, तो वो आप लोगों को इजीली अच्छे से समझ आएगा। लेट्स सपोज करें मेरे पास है ये ट्रांजैक्शन का बटन, ठीक है। ये लेट सपोज करें यहाँ पर मेरे पास है ट्रांजैक्शन का कॉलम, यहाँ पर लिखा हुआ है डिफॉल्ट वैल्यू है, लेट सपोज करें 10,000, ठीक है। यहाँ पर है मेरे पास ट्रांजैक्शन का बटन, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास, ट्रांजैक्शन का बटन, ठीक है। अगर मैं एक सेकेंड इसको, अगर मैं थोड़ा जूम इन कर लूँ अपने पास, इसको मैं कर लूँ जूम इन, ठीक है। अच्छा, अब ये कि यहाँ पर मेरे पास आ गया एक ट्रांजैक्शन का बटन। इनिशियली जब वो रेंडर हुआ, अब आप देखिएगा, इनिशियली जब वो रेंडर हुआ ना ट्रांजैक्शन का बटन, तो वो यहाँ कहाँ पर था, वो बटन था, लेट सपोज कर लें कि वो बटन था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर था वो बटन, ठीक है। या एक सेकेंड, हम एक काम करते हैं, मैं क्या करता हूँ, दो बटन बनाता हूँ, दो बटन क्रिएट करता हूँ, ट्रांजैक्शन, ठीक है। एक सेकंड जूम इन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से नजर आए। ट्रांजैक्शन, ठीक है। आई थिंक सो इसकी स्पेलिंग गलत हो गई, ट्रांजैक्शन, ठीक है। और एक मैं लिख देता हूँ, ठीक है, इसको ट्रांजैक्शन इसमें कर देता हूँ, इस बटन को, ठीक है। और दूसरा एक बटन इसी को कॉपी करके, ठीक है, यहाँ पर इसी को कॉपी करके ये कर देता हूँ कैंसिल, ठीक है। अब क्या करें, लेट सपोज करें इनिशियली हमारी वेबसाइट रेंडर हुई, ठीक है, और यूजर आ गया हमारी वेबसाइट पे, ठीक है। हमारी क्या हुई, वेबसाइट इनिशियली रेंडर हुई, ठीक है, और यूजर हमारे पास हमारी वेबसाइट पे पहुंच चुका है, ठीक है। अब क्या हुआ काम, ठीक है, अब ये काम परफॉर्म हुआ कि इनिशियली जब यूजर आया ना हमारे पास, ठीक है, अब उस बेचारे को तो नहीं ना पता कि हमारी वेबसाइट में, भाई हमारी वेबसाइट तो इतनी ऑप्टिमाइज नहीं है, हमारी वेबसाइट में तो लेआउट शिफ्ट्स भी हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको तो पता ही नहीं था, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि वो बेचारे ने क्या किया कि लेट सपोज करें इनिशियली जब हमारी वेबसाइट हुई ना, रेंडर रेंडर हुई, ठीक है, तो हमारा कैंसिल का बटन इस पोजिशन पे था। मैं इसको थोड़ा सा ना जूम कर लूँ क्योंकि अभी जूम नहीं, सॉरी, लेंथ स्क्रीन के लिए, क्योंकि अभी जरूरत पड़ेगी। अच्छा, इनिशियली हमारा ट्रांजैक्शन का बटन यहाँ पर था और कैंसिल का बटन यहाँ पर था। हुआ क्या, हुआ ये कि जब इनिशियली वेबसाइट रेंडर हुई तो जो फॉन्ट था वो किसी और शक्ल में था। ये जो फॉन्ट है ना अंदर का, ये फॉन्ट था किसी और शक्ल के अंदर, ठीक है, किसी और कंडीशन के अंदर था वो फॉन्ट, ठीक है। तो और जब जो है लेट सपोज करेंगे उस बेचारे ने आते ही जैसे ही वो आया, उसने क्लिक किया कहीं कैंसिल के ऊपर, और अब क्या होगा कि जो एग्जैक्ट ये कैंसिल की जगह पोजीशन थी ना बटन की, वो थी ये वाली बटन की। लेकिन क्योंकि आपको पता है इनिशियली जब फॉन्ट रेंडर होता है ना, तो उसकी जो विड्थ या कहने हाइट होती है ना, वो बिल्कुल मतलब स्मॉल सी होती है, ठीक है, असली कंडीशन में नहीं होता। जैसे मैंने आपको यहाँ पे पिक्चर्स में भी दिखाया कि यहाँ पर देखे उसकी पूरी अलाइनमेंट ही बदल गई, जैसे उसकी यहाँ पर फाइनली रेंडरिंग हुई तो उसको वो पूरी अलाइनमेंट बदल गई। तो ये क्या हुआ, लेआउट शिफ्ट हुआ। इसी तरह से यहाँ पर भी हुआ कि इनिशियली जब वो कस्टमर आया, उस बेचारे ने क्लिक किया इसके ऊपर कैंसिल पे हुआ, लेकिन विद इन कुछ ही सेकंड वो हो गया लेआउट शिफ्ट। जब लेआउट शिफ्ट हुआ तो वो अक्सर में भी हो सकता है आप लोगों के साथ ये चीज हुई भी होगी कि आप बटन किसी भी क्लिक करते हैं और आप पहुंच कहीं पे जाते हैं, ठीक है। तो वो इसीलिए होता है कि वो आप इनिशियली जिस बटन पे क्लिक करते हैं, एक्चुअली वो बटन वो नहीं होता, ठीक है। वो बटन सिर्फ आपको इनिशियली शो हो रहा होता है, बट आफ्टर जब लेआउट शिफ्ट होता है तो वो बटन हो सकता है यहाँ पर आ गया हो और वो बटन यहाँ पर आ गया हो, ठीक है। तो हुआ क्या कि वो बेचारे ने जब किया, अनफॉर्चुनेटली उसने क्लिक किया कैंसिल पे, बट वो कैंसिल की एग्जैक्ट पोजीशन तो यहाँ पर थी, वो हो गया क्लिक भाई ट्रांजैक्शन के ऊपर। तो ये एक बड़ा इशू आ गया, ठीक है। तो ये जो है ना, ये समटाइम्स जो है ये मसले आ जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा चले आपको एक यूज केस भी बता दूं कि आपको ये समझ आ जाए कि भाई ये जो लेआउट शिफ्ट है, ठीक है, इसका एक बड़ा काम है, ठीक है। तो ये जो चीज है ना, ठीक है, मैंने आपको यकीनन आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी को नहीं कॉन्सेप्ट इसका समझ आया तो बिल्कुल आसान था, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, बट फिर भी वो पूछ सकता है, ठीक है। तो मैं अब जो है आपको कोडिंग वाली साइड जो है ना लेके चलता हूँ कि इसमें कोडिंग वगैरह का क्या सारा मैकेनिज्म है, ठीक है। तो अब मेरा ख्याल है इसमें तो ये तो चीज समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अब हम इसको भी खत्म करते हैं, इसको भी खत्म करते हैं, ठीक है। तो मैं चलता हूँ कोडिंग वाली साइड पे।
ठीक है, तो कोडिंग वाली साइड चलते हैं। अच्छा देखिए, कोडिंग जो है ना, इसमें कोडिंग की अगर साइड की बात की जाए ना, तो सिंपली यहाँ पर अपने आप आएंगे, ऐप के अंदर आप आएंगे, ठीक है। और लेआउट के अंदर अगर आप आएंगे ना, तो यहाँ पर राइट नाउ मैंने अपना फॉन्ट वगैरह सब चीजें खत्म किया हुआ था, बिल्कुल क्लीन किया हुआ लेआउट को, ठीक है। अब मैं चाहूँ, ठीक है, तो अलग अलग पेजेस पे अलग अलग फॉन्ट भी यूज कर सकता हूँ। चाहूं तो एक ही फॉन्ट जो है अपना, लाइक अगर जाहिर सी बात, नॉर्मली हम प्रोडक्शन लेवल पर भी यही काम कर रहे होते हैं, और नॉर्मली होता भी यही कंसिस्टेंसी रखने के लिए कि हम जो एक फॉन्ट होता है उसको ही पूरी वेबसाइट, थ्रू आउट द वेबसाइट यूज कर रहे होते हैं। बट इट्स डिपेंड अपॉन द यूआई डिजाइन और द कस्टमर रिक्वायरमेंट, कि अगर वो कहेगा भाई मुझे इस पेज पे ऐसा फॉन्ट चाहिए, इस पेज पे ऐसा फॉन्ट चाहिए, तो वो फिर हम उसकी रिक्वायरमेंट के बेसिस के ऊपर अपना जिस पेज पे जैसा फॉन्ट चाहिए उसको वहां पे इंपोर्ट करके यूज कर सकते हैं। तो मेनली मैं आपको जनरल बता देता हूँ कि जनरली एक फॉन्ट को किस तरह से इंपोर्ट करके यूज करना है, उसके बाद फिर आप जिस फॉन्ट को जैसे चाहे इंपोर्ट करें, कहीं पर भी उसको यूज करते हैं, लेकिन पेजेस के अंदर यूज करना है। किसी इंडिविजुअल कंपोनेंट के अंदर जो है आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं, सिंपली मैं लिखूंगा इंपोर्ट, इंपोर्ट के बाद करली ब्रैकेट लगेगा, करली ब्रैकेट में जिस भी फॉन्ट को आपने यूज करना है, ठीक है, जिस भी फॉन्ट को यूज करना है उसका लिखना है नाम। मैं लिखूंगा यहाँ पे पॉपिन, ठीक है, मुझे यूज करना है पॉपिन, ठीक है। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे सजेशन नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन मैं इसमें एक और भी काम कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर इस तरह से करता हूँ, फ्रॉम करता हूँ, ठीक है। और क्योंकि जाहिर सी बात मुझे तो अब एग्जैक्ट नाम नहीं याद ना, तो मैं फ्रॉम करता हूँ और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट लिखा। नेक्स्ट के बाद लिखूंगा स्लैश, और स्लैश के बाद क्योंकि मुझे फॉन्ट में से आ रही है चीज, तो मैं लिखूंगा फॉन्ट। फॉन्ट के बाद ये जो है ना फॉन्ट, तो ये तो चीज अब हमने कर दी, ठीक है, लेकिन अभी भी मैं अगर यहाँ पे आऊंगा ना, तो देखिए मेरे पास और दो तीन चीजें वो और पूछ रहा है, बट यहाँ पर नहीं। बेसिकली फॉन्ट का एक मॉड्यूल है, फॉन्ट के फिर आगे हमारे पास मॉड्यूल है तीन किस्म के, एक है गूगल, एक है इंडेक्स, एक है लोकल। तो इसका मतलब अगर हम गूगल वाली डायरेक्टरी पे क्लिक करेंगे, तो इसका मतलब हमारे फॉन्ट कहाँ से आएंगे, गूगल के फॉन्ट से आएंगे। लोकल पे क्लिक करेंगे तो जो हमने यहाँ पे अगर कोई लोकल की फाइल, लोकल फॉन्ट की कोई फाइल, अभी जो नेक्स्ट जेस का हमारे पास लेटेस्ट वर्जन आया है ना, उसमें आपने अगर देखा हो तो यहाँ पर हमारे पास ना ऐप के बाद ना, या ऐप के अंदर आई थिंक सो, शायद यहाँ पर ना एक फॉन्ट्स का फोल्डर बन के आ जाता है, ठीक है। तो वो बेसिकली होता है लोकल फॉन्ट, ठीक है। तो लोकल फॉन्ट भी आप यूज कर सकते हैं, उसकी एक एक्सटेंशन मुझे उसका याद नहीं आ रहा, डॉट VOFF करके कुछ एक्सटेंशन होती है, उसका जो है ना वो होता है लोकल फाइल के अंदर फॉन्ट्स पड़े होते हैं, उनको आप इसी तरह से इंपोर्ट करके यूज कर सकते हैं। बट मैं नॉर्मली गूगल फॉन्ट्स को यूज करता हूँ, ठीक है, तो हम गूगल फॉन्ट को ही प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो फॉन्ट करके स्लैश करके गूगल पे जाएंगे आप, ठीक है। अब गूगल पे आगे इसका मतलब अब जितने भी फॉन्ट आप करेंगे वो गूगल फॉन्ट्स के आएंगे आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं कंट्रोल स्पेस करूं, तो देखें मेरे पास बहुत सारे फॉन्ट्स के ऑप्शन आ गए, ये देखें बहुत सारे हजारों फॉन्ट देखें मेरे पास आ गए यहाँ पर। अब जो चाहो मैं कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मुझे चाहिए पॉपिन, ठीक है, मैं करूंगा पॉपिन, ठीक है। और ये देखें मेरे पास सजेशन भी आ चुका है पॉपिन का। तो अब मेरे पास बेसिकली क्या होगा, मेनली ये मेरे पास पॉपिन की एक जो क्लास है, या कह लें वेरिएबल है, ठीक है, वो मेरे पास इंपोर्ट हो चुका है। अब इस पॉपिन के वेरिएबल को मैं यूज करता हुआ अब इस फॉन्ट को मैं अपनी पूरी वेबसाइट के अंदर यूज करूंगा। और पूरी वेबसाइट में कैसे यूज करूंगा, जो रूट लेआउट है मैं उसके अंदर इसको इंपोर्ट करके, और यहाँ पर जो है ना इसको मैं स्टाइल का जो मेरे पास प्रॉप होगा बॉडी के अंदर, मैं वहां पर उसको पास कर दूंगा। उससे क्या होगा कि उसका मतलब ये होगा, क्योंकि जितने भी हमारे पेजेस थे, ये हमने लेआउट के कॉन्सेप्ट में समझा था कि जितने भी हमारे पेजेस होते हैं वो लेआउट में से होकर गुजरते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो जो फॉन्ट होगा वो ऑटोमेटिकली सारे पेजेस पर अप्लाई हो जाएगा। बट अगर आप इंडिविजुअली किसी पेज पर स्पेसिफिकली जाकर फॉन्ट कोई डिफरेंट फॉन्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो सिंपली आप इसी तरह से फॉन्ट को, किसी भी फॉन्ट को इस तरह से इंपोर्ट करेंगे। और अभी मैं यहाँ पर एक कोड लिखूंगा, कोड स्निपेट लिखूंगा, उसको हम उस तरह से यूज करेंगे। तो मैं क्या रखता हूँ, मैं सिंपल वेरिएबल बनाऊंगा, वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं अभी के लिए रख लेता हूँ माय फॉन्ट, ठीक है। सही है, माय फॉन्ट लिखा। अब माय फॉन्ट लिख के मैंने किस क्लास को यहाँ पर कॉल करना है, दिस वन, ये जो हमने फॉन्ट की क्लास की ना, ये क्लास है बेसिकली। ये जो फॉन्ट की है ना, ये बेसिकली क्लास है, इसको मैं यहाँ पर करूंगा कॉल, ठीक है। अब मैं जैसे इसको कॉल करूंगा ना, तो ये देखिए मेरे पास अंदर कुछ ऑप्शंस रिक्वायर हैं, ठीक है। अच्छा, समटाइम्स होता है, ये गौर से आपने बात सुनना है, समटाइम्स होता है कुछ फॉन्ट्स होते हैं जो वेट को जो है ना रिक्वायर कर रहे होते हैं, वेट की प्रॉपर्टी को रिक्वायर कर रहे होते हैं। कुछ फॉन्ट होते हैं जो नहीं रिक्वायर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये इट्स डिपेंड अपॉन योर फॉन्ट एंड योर यूज केस का। अगर आपको चाहिए वेट, अगर फॉन्ट रिक्वायर कर रहा है, तो फिर आपको मस्ट है कि उस फॉन्ट का वेट रखना पड़ेगा। और अगर आपको नहीं चाहिए तो फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, करली ब्रेसेस ऑन करता हूँ, इसमें कंट्रोल स्पेस करके मुझे पता चल जाएगा कौन कौन से
प्रॉप या कह लें वैल्यूज में यहाँ पे, सॉरी, प्रॉपर्टीज जो है मैं यहाँ पे पास कर, वेट, एडजस्टेबल फॉन्ट, फॉल बैक, डिस्प्ले, फॉल बैक, प्रीलोड, स्टाइल, सबसेट, वेरिएबल, ये सारी चीजें मैं कर सकता हूँ। बट मेनली जो चीज यूज होती है वो होती है वेट, सबसेट, और ये प्रीलोड क्या है ये भी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अच्छा, वेट पे आगे, वेट पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, कॉलन लगाता हूँ, और वेट लेता है बेसिकली इस तरह से एक वैल्यू लेते हैं। अब देखें मेरे पास डिफरेंट वैल्यूज आ गई, 100, 200, 400, ये सारी आ गई। हम क्या करते हैं, हम बिल्कुल 400 पे जाते हैं, मिनिमम रखते हैं, क्योंकि ये देखें 400 रखूंगा ना तो फिर मैं फॉन्ट बोल्ड, फॉन्ट एक्स्ट्रा बोल्ड, ये सारी क्लासेस अप्लाई कर सकता हूँ। अगर मैं इसको और ज्यादा लाइट कर दूंगा ना तो फिर वो मेरा फॉन्ट सेमी बोल्ड भी जो है ना लाइट हो जाता है, एक्स्ट्रा बोल्ड भी जो है ना लाइट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं इसको 400 पे जो है ना मिनिमम रखूँ, क्योंकि 400 कह लें मीडियम होता है या कह लें रेगुलर होता है, ठीक है। तो इसको हम 400 रखते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगाऊंगा, और फिर एक मेन हमारे पास होती है जो कि मोस्टली, बल्कि नेक्स्ट जेस जो है ना रिक्वायर करता है वो चीज, वो होती है सबसेट, ठीक है। सबसेट हमारे पास क्या लेता है, सबसेट लेता है एरे, ठीक है। एरे ऑफ सबसेट हमने पास करना होता है, ठीक है। अब ये एरे ऑफ सबसेट में हमने क्या पास करना है, सबसेट क्या होता है बेसिकली, सबसेट का मतलब होता है कि जैसे ये फॉन्ट है ना, पॉपिन का फॉन्ट है, ठीक है। तो अब ये पॉपिन का जो फॉन्ट है ना, इसके अंदर बहुत सारी स्टाइलिंग्स इसकी होंगी। लेट्स सपोज इसका डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट होंगे। लेट्स सपोज इसमें होगा इटैलिक, होगा पॉपिन इटैलिक, पॉपिन रशियन, पॉपिन दिस, पॉपिन दैट, ठीक है। बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसेट का मतलब होता है कि हमें वो सारे नहीं चाहिए, हमें उसकी सिर्फ कोई एक फैमिली चाहिए, हमें सिर्फ उसकी कोई एक क्लास चाहिए, ठीक है। तो सबसेट में मैं क्या करूंगा, मैं राइट नाउ मेरे पास दो आ रही है, एक लैटिन आ रहा है, एक लैटिन डैश EXT आ रहा है। मैं करूंगा लैटिन पे क्लिक, लैटिन की मेरे पास हमारे एक सबसेट आ गया, ठीक है, लैटिन सबसेट आ गया। और ये दो मेन प्रॉपर्टी होती है जो मोस्टली हमें प्रोवाइड करनी होती है। अब हम इसकी इंप्लीमेंटेशन पे जाएंगे तो देखेंगे भी कि यहाँ पर हमारे पास फॉन्ट जो है बदलेगा भी या नहीं बदलेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने अभी यहाँ पर अपना क्लास जो है कॉल कर लिया फॉन्ट की, पॉपिन की, उसको मैंने जो रिक्वायर पैरामीटर थे वो भी पास कर दिए। मैं अब क्या करूंगा, बॉडी में आऊंगा, बॉडी में आने के बाद मैं क्या करूंगा, क्लास नेम करूंगा। और क्योंकि हमने डायनामिकली ये जो वैल्यू है ना, वेरिएबल है, इसको यहाँ पे क्लास नेम में प्रोवाइड करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको पता है कि फॉन्ट को अगर यहाँ पर हम स्टाइलिंग में पास करेंगे तो वो इम्प्लीमेंट होगा ना, विदाउट पासिंग वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा। तो इसीलिए हम इसको इस तरह से कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, टेम्पलेट लिटरल लगाऊंगा। टेम्पलेट लिटरल लगाने के बाद मैं क्या करूंगा कि मैं इस तरह से इसको डायनामिकली यहाँ पे गेट करूंगा। मैं क्या करूंगा, माय फॉन्ट का वेरिएबल लूंगा, फिर उसके बाद डॉट का प्रॉप यूज करूंगा। और डॉट का प्रॉप यूज करने के बाद ये आपने याद रखना है कि फॉन्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपने इस वाला जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, डॉट की नोटेशन को यूज करने के बाद, डॉट का एक मेथड लगाने के बाद आपने क्या करना है कि जो ये वाली हमारे पास प्रॉपर्टी क्लास नेम, इसको आपने इंप्लीमेंट करना है। तो अभी मैं जाता हूँ अपने यहाँ पर और देखते हैं रिलोड करके क्या हमारे पास फॉन्ट जो है चेंज हो गया है या नहीं हुआ, ठीक है। तो अभी हमारा प्रोजेक्ट रिलोड हो रहा है, ठीक है। तो जल्दी से हो जाए तो बस फिर हम इसको देख लें हम कि फॉन्ट हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। सो warning, you are using Next.js head inside the app directly. Please migrate to the metadata API. सी, अच्छा, ये थोड़ा सा यहाँ पर मेटाडेटा का इशू आ रहा है, बट हमारा मेन पर्पस है फॉन्ट को देखना, ठीक है। एक सेकंड में फॉन्ट को देखूं, अनहैंडल्ड सिंटेक्स एरर, एक सेकंड हम कॉन्टेक्ट को दोबारा, क्योंकि फॉन्ट की जो फाइल होगी वो बिहाइंड द सीन। ये देखे हमारा फॉन्ट जो है बदल चुका है, ठीक है। ये देखे हमारे पास जो वैल्यूज हैं लाइट हो गई हैं, ठीक है। देख सकते हैं आप, ये देखें वैल्यूज लाइट हो गई हैं, थोड़ा सा डिफरेंट, क्योंकि आपको पता है फॉन्ट्स का ज्यादा ऐसा डिफरेंट हो रहा है। मैं इसको कोशिश करता हूँ चेंज करने की। लेट सपोज मैं इसको चेंज करता हूँ रोबोटो के अंदर, ठीक है। रोबोटो का फॉन्ट लेके देखते हैं, ठीक है, कि उसमें क्या बदल चेंज आता है, ठीक है। रोबोटो,
ठीक है, सेम वही चीज देखिए, सिर्फ फॉन्ट का नाम कॉपी किया, वही लगाया, और मोस्ट प्रोबेबली मैंने आपको बताया ना कि सारे जो कंपोनेंट होते हैं ना, वो ज्यादा सॉरी फॉन्ट्स होते हैं ना, वो ज्यादातर यही दो प्रॉपर्टी रिक्वायर करे, एक वेट और एक सबसेट। ठीक है, रोबोटो का लगाया तो रोबोटो में देखें थोड़ा सा हमारा फॉन्ट जो है ना चेंज हो गया, ये देखें सी चेंज हो गया, ई मतलब थोड़ा सा डिफरेंस आपको, थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि उसमें डिफरेंस है, क्योंकि ये माइनर सा डिफरेंस होता है, इसको जो है ना हम उतना उस तरह से जो है ना देख नहीं सकते। ठीक है, तो अब मुझे बताएं कि आप लोगों को एक क्लैरिफिकेशन हो गई किस तरह से हमने फॉन्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, ये जो फॉन्ट का हमारे पास कंपोनेंट है, ठीक है, स्पेशली लाइक के क्यों हम जो है नेक्स्ट जेस के फॉन्ट्स को क्यों नहीं हम लोकली जो फॉन्ट्स होते हैं जैसे हम नॉर्मली करते हैं इम्पोर्ट करके उसको यूज कर देते हैं, क्या वजूहात हैं, लेआउट शिफ्ट क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, इम्प्लीमेंटेशन भी करके दिखा दी है। तो आपको यकीनन समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली हैंड रेस करें, अदरवाइज हम आज की क्लास एंड अप करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी काफी टाइम हो चुका है, वी आर एट द एंड। शार्दुल, एक सवाल है। अच्छा, ये मैं सवाल जी मैंने सवाल पढ़ लिया है कि वो ये कह रहे हैं कि ये वाला जो फॉन्ट आपने पास किया है ये यहाँ पर जो है इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ठीक है, ये वाला जो फॉन्ट उन्होंने कहा पास किया यहाँ पर जो है इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो मैं इसको करता हूँ रिमूव। तो अभी हम देखते हैं, क्योंकि देखें ये बड़ा ना माइनर सी डिफरेंस हो, ये देखें पास हमारे पास वो फॉन्ट जो है इम्प्लीमेंट हुआ है, देखें अगर आप यहाँ पर देखें तो देखें फॉन्ट चेंज है, इसको अगर आप गौर करें इसमें सही आपको पता चल जाएगा, इस पे गौर करें, इस फॉन्ट को देखें अच्छे से, ये चेंज है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा से कंट्रोल सी करता हूँ, उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ, अभी आप देखिएगा चेंज हो जाएगा, ये देखें, तो हमारे पास फॉन्ट जो है इम्प्लीमेंट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम मेरा ख्याल है कोई क्वेश्चन नहीं है, सो हम एंड अप करते हैं। ठीक है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच क्लास। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम नेक्स्ट आगे फर्दर नेक्स्ट इसके जो कॉन्सेप्ट होंगे उनको पढ़ेंगे, और जो होम वाला कॉन्सेप्ट है जो इसका मसला आया है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, अभी मैं ग्रुप में जो है ना सेंड कर देता हूँ। ठीक है, और बाकी यकीनन आपको कंडीशनल रेंडरिंग भी समझ आ गई होगी, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। ठीक है, फॉन्ट्स को आपने इम्प्लीमेंट करके देखना है कि क्या होता है। ठीक है, तो देन फिर हम नेक्स्ट क्लास में जो है अ, मुलाकात करते हैं। ठीक है।